So I was saying that it cannot be done in a day. I'll be doing like 60, 80 questions or roughly 100 questions daily. So the famous artist of Uttar Pradesh who was awarded the Sangeet Natak Akademi Fellowship in the year 1960. अब ये कठिन सवाल है, ठीक है। SNA फेलोशिप 1966 में किसको मिली थी? तो ये आशुतोष भट्टाचार्य को मिली, ठीक है। ऐसे सवालों में सिंपली तुक्का लगाया जाता है। He was a noted Indian classical musician and he hailed from Varanasi, UP, was awarded SNA Academy Fellowship Award in 1966. तो इतना याद रख लो कि आशुतोष भट्टाचार्य एक नाम है इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में, जो कि वाराणसी से बिलोंग करते हैं। इनको SNA दैट इज संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अवार्ड मिल चुका है 1966 में। मूविंग ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस ऑफ यूपी इज परफॉर्म बिफोर द अराइवल ऑफ मानसून्स? तो ये कजरी ही है। कजरी डांस, a folk dance of UP, is performed just before the arrival of monsoon to express joy and happiness. कहाँ पे ये है? तो मिर्ज़ापुर और वाराणसी वाले इलाके में प्रमुख रूप से ये डांस किया जाता है। मथुरा में भी कुछ हद तक ये फैला हुआ है, मथुरा तक। तो मथुरा, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, ठीक है। दैन धोबिया फोक डांस, ये कहाँ का है भाई? बाय द वे, इट इज़ परफॉर्म बाय वॉशरमैन कम्युनिटी, जो कपड़े धोते हैं, धोबी, एंड इज़ अ पॉपुलर इन विच रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश? तो धोबिया डांस ये पूर्वांचल का है, ठीक है। धोबिया फोक डांस ट्रेडिशनली परफॉर्म बाय द वॉशरमैन कम्युनिटी इज पॉपुलर इन पूर्वांचल रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। Identify the duo credited as chief architects of the Vidhan Bhavan of Uttar Pradesh inaugurated in 1928. First fact, you should know that Vidhan Bhavan was inaugurated in 1928. I mean the building was inaugurated in 1928. तो उस समय कौन थे? I think D ऑप्शन होना चाहिए, ल्यूटेंसन बेकर। नो, द विधान भवन ऑफ जो लखनऊ की बात हो रही है, यूपी की बात हो रही है, तो वो पूछ रहा है कि दो लोगों ने आर्किटेक्ट के तौर पे बनाया था उसको। So it was inaugurated in 1928, an iconic symbol of legislative authority in UP. The building was designed by Sir Swinton Jacob, a British architect known for pioneering Indo-Saracenic architecture, blending Mughal and European styles. He was assisted by Shri Hira Singh. तो यहाँ पे स्विंटन जेकब का नाम इम्पोर्टेंट है और हीरा सिंह का नाम इम्पोर्टेंट है। कहाँ गए? हाँ, हीरा सिंह। तो बेसिकली इंडो सैरासेनिक, और ये कीवर्ड इम्पोर्टेंट है, इंडो सैरासेनिक आर्किटेक्चर विच वॉज ऑल्सो इंक्लूडिंग सम एलिमेंट्स ऑफ मुगल एंड यूरोपियन स्टाइल्स, ठीक है। तो इंडो सैरासेनिक एंड मिश्रण था मुगल और यूरोपियन। द आर्किटेक्चर फीचर्स ग्रैंड डोम्स, छतरीज, आर्चेस, सैंडस्टोन कार्विंग्स रिफ्लेक्टिंग बोथ कॉलोनियल एंड इंडियन एस्थेटिक्स। तो कुछ शब्द लगे होने चाहिए कान में, जैसे ग्रैंड डोम्स हो गए, छतरीज, आर्चेस एंड सैंडस्टोन कार्विंग्स। तो स्विंटन जेकब एंड श्री हीरा सिंह एंड मुगल एंड यूरोपियन का मिश्रण था, इंडो सैरासेनिक स्टाइल बोलते हैं इसको। 1928 में इनॉग्रेट किया गया था। विच डांस ऑफ बघेलखंड इज परफॉर्म्ड बाय मैन डिस्गाइज्ड एज अ वुमेन टू द अकम्पनीमेंट ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ढोलक एंड नगाड़ा? तो बघेलखंड, पहली बात, यहाँ पे आदमी को वुमेन के भेष में बना के नचा दिया जाता है ढोल और नगाड़ा के साथ। सो उसका नाम क्या है? दैट इज़ राय। तो उसका नाम है राय। द डांस ऑफ बघेलखंड परफॉर्म बाय मैन डिस्गाइज्ड एज वुमेन, तो दैट इज़ द राय, ढोल नगाड़ा पे, ठीक है। द डांस ऑफ यूपी डैश इन्वॉल्व्स अ फीमेल डांसर बैलेंसिंग अ कॉलम ऑफ लाइटेड दीपक्स ओवर हर हेड वाइल डांसिंग। तो ये है चारकूला, ये भी यूपी का ही है। चारकूला डांस इज ब्रज रीजन का है एंड इट इज़ परफॉर्म बाय वेल्ड वुमेन हु बैलेंस अ कॉलम ऑफ लाइटेड ऑयल दीपक्स ओवर हर हेड वाइल डांसिंग। तो ये चारकूला ब्रज रीजन, ठीक है। इन विच मंथ इज द झूला डांस ऑफ उत्तर प्रदेश परफॉर्म्ड? तो ये श्रावण महीने में जो बारिश स्टार्ट होने वाली होती है। फोक डांस ऑफ ब्रज रीजन अगेन जस्ट लाइक चारकूला, परफॉर्म्ड इन द मंथ ऑफ सावन एंड डिपिक्टेड द लव ऑफ राधा एंड कृष्णा। यहाँ पे राधा कृष्णा की भी थीम डिपिक्ट की जाती है, ठीक है। देन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी इज़ फेमस फॉर द नकटिया, अ यूनिक कल्चरल प्रोसेशन ड्यूरिंग दशहरा? दशहरा में नकटिया नामक एक फोक होता है, वो कौन से ज़िले में होता है? सो ये वाराणसी में होता है। The Nakatiya procession is a prominent feature of the Dussehra celebrations in Varanasi, Uttar Pradesh. Nakatiya refers to an incident in the Ramayana where Lakshman cuts off the nose of Surpanakha, जो कि रावण सिस्टर्स हैं। तो नकटिया नाम हिंदी में ही नाक से मेल खा रहा है, तो ये उससे रेफर कर रहा है, ठीक है। वाराणसी में नकटिया प्रोसेशन दशहरा में किया जाता है। Now which dance from the Uttar Pradesh is performed by women during the rainy season? Again कजरी है ये, performed by women in Uttar Pradesh during the rainy season, popular folk dance associated with Bhojpuri region that is performed
to express joy and happiness at the arrival of monsoons. तो अभी बताया मैंने वाराणसी, मिर्ज़ापुर और मथुरा. Then the Chandayan, an important Avadhi. Chandayan, एक अवधी सूफी work by Mulla Daud. Chandayan is actually the name of the work and the author is Mulla Daud. Narrates the story of which two legendary lovers. तो ये नल दमयंती नहीं है, लोरिक चंदा है. ठीक है, लोरिक चंदा. तो चंदायान authored by Mulla Daud. चंदायान किताब लिखी थी मुल्ला दाऊद ने. Narrated the love story of Lorik and Chanda. This Avadhi Sufi work is considered the first Sufi romance written in Avadhi language and is believed to have been written in the 14th century. So first Sufi romance की किताब है Chandayan, written by Mulla Daud in 14th century. Then 11th देखो, Dash was a famous ठुमरी टप्पा singer of बनारस घराना. तो बनारस घराना ये रसूलन बाई हैं. रसूलन बाई बनारस घराना के ठुमरी टप्पा गायिका हैं. ठीक है, और रसूलन बाई was a famous ठुमरी टप्पा singer of the बनारस घराना along with छोटी मैना, बड़ी मैना and गिरजा देवी. छोटी, बड़ी मैना and गिरजा देवी ये लोग बनारस घराना के ठुमरी टप्पा गायिका हैं. 2 भारत रत्न म्यूजिशियंस पंडित रविशंकर सितार and बिस्मिल्लाह खान शहनाई have played an important role in making this घराना famous in classical music. तो पंडित रविशंकर जो कि सितार के थे and बिस्मिल्लाह खान शहनाई के, ये भी बनारस घराना के ही बिलोंग करते हैं. एंड फेमस तबला players of this घराना are गुड्डई महराज and किशन महराज and साजन मिश्रा. ठीक है, तो गुड्डई महराज, साजन मिश्रा, किशन महराज, ये लोग तबला वादक ऑफ बनारस घराना है. Let's take a break. Right, so we are done up till this point. 11. Dash was a famous ठुमरी टप्पा singer of बनारस घराना. वैसे साजन सिंह और किशन महराज और गुड्डई महराज ये लोग तबला से बिलोंग करते हैं बट विद इन द लार्जर बनारस घराना. उसी तरह से रसूलन बाई और पंडित रविशंकर सितार, बिस्मिल्लाह खान शहन एंड ये जो रसूलन बाई है ठुमरी टप्पा के लिए जानी जाती है विद इन द लार्जर बनारस घराना. रसूलन बाई के साथ छोटी मैन और गिरजा देवी ये सब भी बनारस घराना से बिलोंग करते हैं. ठीक है, फिर 12th क्वेश्चन देखो. द डैश डांस फॉर्म ऑफ उत्तर प्रदेश इन्वॉल्व्स अ फीमेल डांसर बैलेंसिंग अ कॉलम ऑफ लाइटेड दीपक्स. तो ये बता चुके हैं, चारकुला है. ठीक है, और ये कृष्ण ब्रज परफॉर्म ड्यूरिंग द राधा अष्टमी फेस्टिवल. फेस्टिवल का नाम ना भी याद रहे तो चलेगा, राधा अष्टमी फेस्टिवल के साथ. विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डिक्लेयर्ड एज द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी बाय यूनेस्को इन 2008. 2008 में किसको किया गया था? तो ये रामलीला को किया गया. इन मतलब ईयर तो नहीं पूछेगा बट कलबेलिया, कुंभ, रामलीला और छऊ, ईयर सहित अगर पूछ रहा है तो रामलीला जाएगा. हालांकि कुंभ मेला को तो 2017 में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में यूनेस्को ने रिकग्नाइज़ किया था, कुंभ को 2017 में, और 2008 में रामलीला को. ठीक है, फिर 14 नंबर द पूर्ण कुंभ मेला टेक्स प्लेस एवरी पूर्ण तो 12 साल पे होता है और 12 साल वाला हरिद्वार पे होता है. ठीक, तो द पूर्ण कुंभ मेला टेक्स प्लेस एवरी 12 ईयर्स एट वन ऑफ द 4 प्लेसेस बाय रोटेशन. तो इसमें प्रयाग है, नासिक है, हरिद्वार है और उज्जैन है. विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस ओरिजिनेटेड इन उत्तर प्रदेश. तो ये कथक कल्ली नहीं है, ये कथक है. कथक डांस इज अ क्लासिकल डांस which originated in Uttar Pradesh. The word Kathak has been derived from the word Katha, which means a story. The word Kathak has been derived from the word Katha, which means a story. Kathakars or storytellers are people who narrate stories largely based on episodes from the epics, myths and legends. Then 16वां number, which of the following pairs is incorrectly matched? तो मेहताब बाग, शंकर विमान मंडपम, रेड फोर्ट एंड ग्रीन पार्क स्टेडियम. देखो रेड फोर्ट एक तो दिल्ली में भी है, आगरा में भी है. आई थिंक दैट सही है. ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर सही है. मेहताब बाग एक्चुअली लखनऊ में नहीं है. मेहताब बाग जो है ये आगरा में पड़ता है. ठीक है, जबकि शंकर विमान मंडपम ये प्रयागराज में पड़ता है. वेरी माइन्यूट लेसर नोन फैक्ट्स हैं, ये सब याद होने चाहिए. शंकर विमान मंडपम ये प्रयागराज में है जबकि मेहताब बाग आगरा में है. बाकी ये दोनों तो तुम्हें पता ही है. 17 नंबर, आइडेंटिफाई द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन द उत्तर प्रदेश. तो इसमें देखो इलाहाबाद फोर्ट है और आई थिंक काशी विश्वनाथ टेम्पल, सारनाथ है. आई थिंक 2 और 4 होगा. इसका ई है, इनमें से कोई नहीं है. इंडिया हैज़ 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आउट ऑफ विच 3 आर लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश. आगरा फोर्ट है, ताजमहल है एंड फतेहपुर सीकरी है. तो
सम वे और दी अदर, बस एक ट्रिक ये याद रखो, एग्जैक्टली अगर नहीं याद रख सकते तो ये ट्रिक याद रखो कि उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड। ऑलराइट, सो मेहताब बाग ये आगरा में है, शंकर मंडपम करके कोई है वो प्रयाग में, शंकर विमान मंडप। फिर ये भी देख लिया, सो ऑल द थ्री साइट्स इन यूपी विच आर यूनेस्को हेरिटेज दे आर समहाउ रिलेटेड टू मुगल। तो फतेहपुर सीकरी है, आगरा फोर्ट है एंड ताजमहल। द लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच आर्किटेक्चरल स्टाइल। तो ये इंडो सारासेनिक होना चाहिए, यस दैट इज करेक्ट। Lucknow's Charbagh railway station is an example of Indo-Saracenic architecture, a style that blends European, particularly Gothic and neoclassical influences with traditional Indian elements like dome, minarets, arches. तो Gothic स्टाइल को इंडियन स्टाइल्स में मिला के, जो कि मिनरेट आर्चेस वगैरह, बनता क्या है, इंडो सैरासनिक, दैट इज इंडो चारबाग। द फेमस बरुआ सागर फोर्ट, बरुआ सागर फोर्ट was built by Barua Sagar Fort. The famous Barua Sagar Fort was built by Bundel Raja Udit Singh of Orchha between 1705 and 1707. The fort was built as a summer retreat for king and is located in Jhansi district of Uttar Pradesh. ये भी one of the lesser known facts है। झांसी डिस्ट्रिक्ट, बरुआ सागर फोर्ट, बरुआ सागर फोर्ट बनाया है बुंदेल के राजा उदित सिंह ओरछा में बिटवीन 1705 एंड 1707, ठीक है। तो उदित सिंह। Then Uttar Pradesh is known for its culture and festive celebrations. Keeping this in view, which city hosts नौचंडी मेला? ये मेरठ में होता है। It generally starts from the second Sunday after Holi. तो ये होली के बाद मनाया जाता है। Symbol of communal harmony with visitors paying obeisance to both Hindus and Muslim shrines. Now, what is the primary focus of Bateshwar Mela, an annual festival held in November near Agra? तो ये cattle fair होता है, livestock for sale और barter, ठीक है, और ये नवंबर में होता है बटेश्वर आगरा में। Then which of the following is incorrect about धामेक स्तूपा in Sarnath? ये अच्छा सवाल है, देखो। The setup is located in the Deer Park, Rishi Patna, where Buddha gave his first sermon after attaining enlightenment. तो ऋषि पटना पूछ रहा है incorrect. It was built in 500 CE to replace an earlier structure commissioned by Mauryan king Ashoka in 249 BC. So it was built in 500 CE. That is सारनाथ का जो धामेक स्तूपा है, that is definitely wrong. The floral carvings on the stone facing the lower part are of Mauryan origin, and the stupa is 28 meters in diameter at base and 43.6 meters in height. Base में उसका diameter 28 meters है, तो बहुत ही मतलब विशालकाय वो diameter है, 28 meters at the base and 43.6 meters उसकी ऊंचाई है। That seems to be right. Floral carvings on the stone facing the lower part are of Mauryan origin, ठीक है। And it was built in 500 CE to replace an earlier structure commissioned by Mauryan king Ashoka in 249 BC. And the setup is located in the Deer Park, Rishi Patna, where Buddha gave his first sermon after attaining enlightenment. सारनाथ में तो दिए थे वो, but ऋषि पटना उसी का नाम है। I will go with C. C seems to be, देखो ये गलत है, B. The floral carvings on the Dhamek stupa stone facing the lowest part are not of Mauryan origin. The stupa originally commissioned by Emperor Ashoka अंडरवेंट रिकन्स्ट्रक्शन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, ठीक है। जो उसमें लोअर निचले हिस्से में लोअर पार्ट में जो फ्लोरल कार्विंग्स हो रही हैं, वो कार्विंग्स गुप्ता पीरियड में किया गया था। अशोका ने तो उसे बनवाया था, ओरिजिनली कमीशन करवाया था। और इंडीड इट इज़ इन ऋषि पटना विच इज़ अनदर नेम ऑफ सारनाथ एंड इट वॉज बिल्ट इन 500 CE, ठीक है। It was built in 500 CE to replace an earlier structure commissioned by Mauryan king Ashoka in 249 BC. हाँ, तो ये भी बात सही है। The floral carvings on the stone facing the lower part are of Mauryan, ये गलत। तो ये यहाँ से एटलीस्ट ये जो चारों फैक्ट्स तुम्हें पता चले कि धामेक स्तूपा जो है 43.6 मीटर्स ऊंचा है, 28 मीटर्स डायमीटर है, उसके निचले हिस्से में जो कार्विंग्स हैं गुप्ता काल में हुई हैं 500 CE के आसपास, जबकि ओरिजिनल कमीशन अशोका ने 249 BC में करवाया था। It is at the same place where Buddha gave his first sermon after getting enlightenment. That place is also called Rishi Patna, ठीक है। Then, which of the following folk song is predominantly sung, performed by women in Uttar Pradesh to celebrate the birth of a child as an auspicious moment in the family? I think ये सोहार गीत होता है। Sohar is predominantly sung and performed by women on the occasion of birth, which is seen as an auspicious moment in the family. The importance of Sohar is in the everyday lives of people is reflected in the popularity of this tradition, ठीक है। Which of the following is a key feature of Charkula dance? तो balancing multi-tiered lamps on the head, तो ये हम जानते हैं ब्रज एरिया में होता है, women के द्वारा किया जाता है।
द लखनऊ स्कूल ऑफ पेंटिंग डेवलप्ड अंडर विच नवाब ऑफ अवध। लखनऊ स्कूल ऑफ पेंटिंग आई थिंक सादत नहीं असफुद्दौला के समय लखनऊ स्कूल ऑफ पेंटिंग बनाया गया था। लखनऊ स्कूल ऑफ पेंटिंग डेवलप्ड आसफुद्दौला, वही जो बड़ा इमामबाड़ा वाले हैं, तो लखनऊ स्कूल ऑफ पेंटिंग उन्होंने उनके ही समय में कमीशन करवाया गया था। देन विच घराना इज़ अ ब्लेंड ऑफ ख्याल गायकी एंड ध्रुपद। ख्याल एज वेल एज ध्रुपद, तो या तो अतरौली होगा या आगरा है बेसिकली। आगरा घराना इज़ अ ब्लेंड ऑफ ख्याल एंड ध्रुपद, ठीक है। उस्ताद घग्गे खुदा बख्श इज़ कंसिडर्ड टू बी एन इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द फील्ड ऑफ ख्याल गायकी। तो ये नाम भी याद रखो, ख्याल गायकी में घग्गे खुदा बख्श, हु ट्रांसफॉर्म द ओल्ड स्टाइल टू डिराइव हिज ओन स्टाइल ऑफ ख्याल गायकी, ठीक है। घग्गे खुदा बख्श एंड इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ ध्रुपद एंड ख्याल से मिलके बना क्या, आगरा घराना, ठीक है। द कलिंजर फेयर ऑफ उत्तर प्रदेश इज़ हेल्ड, ये बांदा में होता है और इट इज़ पर्टिकुलरली एसोसिएटेड विद कार्तिक पूर्णिमा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ ख्याल डांस। अब ये कैसे बताएं भाई, ये तो कठिन सवाल है। दिवारी ख्याल इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ ख्याल डांस। दिवारी इज़ अ फोक dance performed in the Bundelkhand region of Uttar Pradesh, particularly during the Diwali festival. The dance is performed by acrobatic male group holding long poles and dressed in very colorful and unusual attire, while Gadhaspa, Abhinav Jaipuri are form of khayal dance. So Gadhaspa, Abhinav Jaipuri, Gadhaspa, Abhinay Jaipuri, these are forms of khayal dance, जबकि दिवारी is a बुंदेल region का एक डांस है वो, ठीक है। मिर्ज़ा गालिब एंड फिराक गोरखपुरी आर फेमस पर्सनालिटीज एसोसिएटेड विद। अब ये लोग फिराक गोरखपुरी एंड मिर्ज़ा गालिब, पोइट्री कह लो या गज़ल कह लो, हाँ। मिर्ज़ा गालिब एंड फिराक गोरखपुरी आर बोथ गज़ल सिंगर्स। गालिब इज़ रिगार्डेड एज मास्टर ऑफ इश्किया शायरी एंड फिराक इज़ कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट गज़ल सिंगर आफ्टर गालिब। तो दिवारी ख्याल ये तुम्हारा ख्याल डांस नहीं है, दैट इज़ अ डांस ऑफ बुंदेल रीजन, वेयर एज गदस्पा, अभिनय जयपुरी, दीज आर types of khayal dance. Which of the following pair is not correctly matched about GI tag products in Uttar Pradesh? आगरा के हैंडमेड कारपेट्स, लखनऊ चिकन क्राफ्ट, फिरोजाबाद ग्लास, कन्नौज परफ्यूम। तो आई थिंक ए इज़ नॉट राइट। आगरा के लेदर शूज़ को GI टैग दिया गया है, ध्यान रखना। आगरा में जूते, पेठा तो ठीक है बट जूते। सो लेट्स टेक अ ब्रेक। सो वी आर बैक नाउ। ये कौन सा क्वेश्चन था, देखो। आगरा किस लिए, किस GI टैग के लिए जाना जाता है, दैट इज़ लेदर शूज़, चमड़े के जूतों के लिए आगरा जाना जाता है। लखनऊ चिकनकारी, फिरोज़ाबाद ग्लास वर्क, कन्नौज परफ्यूम एंड भदोई हैंडमेड कारपेट, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज़ नॉट फाउंड इन द अशोकन पिलर ऑफ सारनाथ। तो भाई ऑक्स नहीं होता, नहीं, टाइगर नहीं होता, ऑक्स होता है। ये भी अच्छा सवाल है। देखो अशोकन पिलर जो है उसमें चार एनिमल्स देखने को मिलते हैं यूजुअली, लायन, एलिफेंट, हॉर्स एंड बुल, ठीक है। इट हैज़ 4 लायंस ऑन टॉप एंड बुल, हॉर्स, एलिफेंट एंड लायन विद अ लोटस फ्लावर बेस, ठीक है। तो लायन, बुल, एलिफेंट, हॉर्स, लायन, बुल, एलिफेंट एंड हॉर्स, ऑल स्ट्रॉन्ग एनिमल्स, ठीक है। तो बुल को बेसिकली ऑक्स कह अगर मान रहा है तो फिर टाइगर नहीं होगा ना। देन 32 देखो तो हु हैज़ प्रिपेयर्ड आर्कियोलॉजिकल प्लान ऑफ ताजमहल। तो ताजमहल का जो आर्कियोलॉजिकल प्लान है वो आई थिंक कासिम खान ने नहीं, उस्ताद अहमद लाहौरी ने, ही वॉज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ ताजमहल। तो कोई उस्ताद अहमद लाहौरी नामक व्यक्ति थे जो कि मेन आर्किटेक्ट ऑफ ताजमहल थे। ताजमहल इज़ मौसोलियम ऑफ वाइट मार्बल बिल्ट बाय द मुगल एम्पर शाहजहाँ इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज़ महल, ठीक है। 33 देखो, चिकनकारी इज़ अ ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी स्टाइल ओरिजिनेटेड इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये लखनऊ के लिए जाना जाता है। इंट्रिकेट वाइट थ्रेड वर्क ऑन फाइन मुस्लिन, मतलब थोड़ी तो व्याख्या करोगे ना, चिकनकारी होता क्या है। इंट्रिकेट वाइट थ्रेड कार्विंग वर्क ऑन वाइट फाइन मुस्लिम, ठीक है, नॉट वाइट, फाइन मुस्लिन। इसके बाद 38 देखो, कुंभ मेला द लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग ऑफ हिंदूज इज़ सेलिब्रेटेड अप्रॉक्सीमेटली एवरी 12 ईयर्स ऑन द रिवर बैंक्स ऑफ विच 4 पिलग्रिमेज साइट। तो ये तो मुझे बताया, ए ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। अच्छा 37 देखो, द ताजमहल इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़, अगेन सिंपल है, ठीक है। और इसका जो आर्किटेक्ट था वो भी बता दिया मैंने। 36 देखो, नैमिषारण्य अ रिवर्ड पिलग्रिमेज साइट इन उत्तर प्रदेश इज़ लोकेटेड एट डिस्ट्रिक्ट। तो ये सीतापुर में पड़ता है, ठीक है। अच्छा ये क्यों इतना फेमस क्यों है,
The place is situated on the left bank of the Gomti river. That is another additional fact. You should remember that. Left bank of Gomti river, and it is known as Taposthal of 88,000 sages. 88,000 ऋषि मुनिया यहाँ पे अपना कुछ किए थे, ठीक है। 35वां देखो, पागल बाबा डैश टेम्पल इन उत्तर प्रदेश इज़ फेमस फॉर इट्स पपेट शो। तो ये पागल बाबा ये कहाँ पे है? ये वृंदावन मथुरा वाले इलाके के आसपास ये प्रथा चलती है। पागल बाबा टेम्पल नोन फॉर इट्स पपेट्री इज़ सिचुएटेड इन वृंदावन उत्तर प्रदेश, ठीक है। 34th देखो, नेम द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ रेसलिंग इन उत्तर प्रदेश इंक्लूडिंग अदर स्टेट्स इन विच रेसलर्स प्रैक्टिस इन अ स्पेशली प्रिपेयर्ड मड पिट कॉल्ड अखाड़ा। तो ये कबड्डी होता है, नहीं रेसलिंग और पहलवानी, कबड्डी नहीं होता, ये रेसलिंग हो रही है भाई। तो पहलवानी इज़ द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ रेसलिंग मेनली इन उत्तर प्रदेश एंड सम अदर स्टेट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया लाइक हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड एज वेल। इन दिस रेसलर्स फाइट एंड प्रैक्टिस इन अखाड़ा विच इज़ अ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर मेड ऑफ मड, ठीक है, मड से बनता है ये। तो ये क्लियर हो गया। फिर इसके बाद ये हो गया। 39th देखो, भातखंडे म्यूज़िक यूनिवर्सिटी इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। तो ये लखनऊ में है एंड 1926 में सबसे पहले विष्णु भातखंडे ने बनाया था। एंड अभी देखो, इट वाज डिक्लेयर्ड अ डीम्ड यूनिवर्सिटी बाय यूजीसी इन द ईयर 2000 एंड इट वाज कन्वर्टेड इनटू अ स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इन द ईयर 2022। तो 3 फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। तो यूजीसी के द्वारा डीम्ड यूनिवर्सिटी 2000 में और 2022 में स्टेट यूनिवर्सिटी का दर्जा। द नेशनल कथक इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश एट, तो ये लखनऊ में ही होना चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक डांस। ये 1964 में बनाया गया था लखनऊ में। इट इज़ द प्रीमियर डांस इंस्टीट्यूट फॉर इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म कथक, ठीक है। तो ईयर इज़ इम्पॉर्टेंट, ये 1964 में बनाया गया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक 1964, ठीक है। नाउ गुरु पूर्णिमा फेस्टिवल इज़ डेडिकेटेड टू विच फेंट इन उत्तर प्रदेश। गुरु पूर्णिमा ये आई थिंक व्यास से जुड़ा है। सो गुरु पूर्णिमा इज़ अ रिलीजियस फेस्टिवल डेडिकेटेड टू ऑफरिंग respect to all the spiritual and academic gurus. The day is celebrated in honor of the sage Vyas. Then the famous pilgrimage place of Jainism and Buddhism in Uttar Pradesh, तो ये कौशाम्बी है, यहाँ पे दोनों धर्मों के लिए जाना जाता है। The Jain monk Prabhas Giri Shrine is situated here on the banks of river Yamuna. Prabhas Giri is known as the 6th Tirthankar Bhagwan Padma Prabhu, where he went into deep meditation on 13th day of Kartik after having renounced the world. तो प्रभास गिरी बेसिकली तो एक श्राइन है बट किसकी है? तो पद्म प्रभु, 6th तीर्थंकर जो हैं पद्म प्रभु, उनकी श्राइन को प्रभास गिरी बोला जा रहा है, जो कि कौशाम्बी में पड़ता है, जो कि यमुना नदी के तट पे है। अभी ऊपर हमने देखा था एक चीज़, गोमती नदी के लेफ़्ट बैंक पे, दैट वाज नैमिषारण्य। कहाँ गया? हाँ, लेफ़्ट बैंक ऑफ द गोमती रिवर, दैट वाज नैमिषारण्य, ठीक है। तो ये गुरु पूर्णिमा और ये सब हो गया। नाउ लुक एट 47, विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस फोक सॉन्ग ऑफ उत्तर प्रदेश। फोक सॉन्ग कौन है? तो भाई कजरी तो है, ये मानसून के स्टार्टिंग में, नहीं ये वो नहीं है। कजरी इज़ वन ऑफ द फेमस फोक सॉन्ग ऑफ यूपी। अदर दैन कजरी, बिरहा, रसिया, नौटंकी आर, सो बिरहा, रसिया एंड नौटंकी भी याद रखो। कजरी, बिरहा, रसिया, नौटंकी आर मेजर फोक सॉन्ग्स ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। फिर 46 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फोक डांस ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इसमें मुरिया नहीं है भाई, वो छत्तीसगढ़ का है मुरिया, ठीक है। बाकी चारकुला, दादरा, कर्मा, तो ये फोक डांस है। देखो, चारकुला बताया था मथुरा रीजन का है, रासलीला भी ब्रज रीजन का है, ठीक है। कथक तो डांस हो गया, ख्याल गायकी भी हो गई, नौटंकी, दादरा और कर्मा भी हमारे उत्तर प्रदेश का ही है, ठीक है। कर्मा, कजरी, ठीक है। तो एक स्वर में बताएं तो चारकुला भी है, चारकुला है, कजरी है, कर्मा है, दादरा है, कथक है, नौटंकी है, रासलीला है, चारकुला है, सब यूपी का ही है, जबकि मुरिया छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। नाउ द ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग ऑफ उत्तर प्रदेश इज़, अब ये बिरहा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बिरहा इज़ वन ऑफ द फोक सॉन्ग ऑफ उत्तर प्रदेश। इट इज़ ऑल्सो पॉपुलर इन बिहार एंड झारखंड। नाउ 44 देखो, ठुमरी सिंगर गिरजा देवी बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग घराना। ये हम पढ़ चुके हैं, बनारस घराना गया, ठीक है। फिर द फेमस ठुमरी सिंगर गिरजा देवी वॉज बॉर्न एट, तो ये कहाँ पे इनका जन्म पूछ लिया यार, ये तो अजीब बात है यार। गिरजा देवी लखनऊ लगा दो, नहीं वाराणसी।
So the famous Tumri singer Girija Devi was born in 1929 at Varanasi. She belonged to Banaras Gharana and honored with Padma Vibhushan in 2016 and Padma Bhushan in 1989. ठीक है, तो ये वाराणसी में जो पद्म भूषण भी हैं, पद्म विभूषण भी हैं, गिरिजा देवी की बात हो रही है। पद्म भूषण, विभूषण एंड भूषण दोनों हैं। और ये फेमस ठुमरी सिंगर गिरिजा देवी वाराणसी में पैदा हुई थी। ठीक है, ये पेज हो गया, आगे बढ़ो। नाउ द फेमस हिंदी राइटर राहुल संकीर्तन इज़ बॉर्न एट विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये राहुल संकीर्तन वैसे तो बलिया के बारे में लिखते हैं, बट इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो आई थिंक ये देवरिया नहीं, आजमगढ़। द फेमस हिंदी राइटर राहुल संकीर्तन was born at Azamgarh district of UP in the year 1893. He was honored with Padma Vibhushan in 1963 and Sahitya Akademi Award in 1958. His notable works are Volga से गंगा and मध्य एशिया का इतिहास, मेरी जीवन यात्रा एंड घुमक्कड़ शास्त्र। काफ़ी विचित्र किताबें हैं ये, घुमक्कड़ शास्त्र, मध्य एशिया का इतिहास एंड वोल्गा से गंगा। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ अ रिनाउंड कथक डांसर। तो ये इनमें से कथक कौन है? तो बिरजू महाराज एक कथक डांसर हैं। वॉज एसोसिएटेड विद कालका बिंदादिन। ही वॉज एसोसिएटेड विद कालका बिंदादिन घराना ऑफ कथक डांस इन इंडिया। ही वॉज अवॉर्डेड पद्म विभूषण। तो बिरजू महाराज फेमस कथक डांसर हैं। जैसे कि ऊपर हमने देखा था कि गिरिजा देवी वो बनारसी घराना से थी। ठीक है, और ये हैं बिरजू महाराज, फेमस कथक डांसर, एसोसिएटेड विद कालका बिंदादिन घराना ऑफ कथक डांस इन इंडिया। अब कालका बिंदादिन घराना काफ़ी विचित्र सा घराना का नाम है। देन मथुरा आर्ट डेवलप्ड इन द सिटी ऑफ मथुरा इज़ लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो ये यमुना के किनारे पड़ता है और इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ भरहुत आर्ट एंड सांची आर्ट। ये मुझे नहीं पता था कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ भरहुत आर्ट एंड सांची आर्ट डेवलप्ड बाय कुशान्स पीरियड इन द सिटी ऑफ मथुरा। द सिटी इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। तो भरहुत और सांची का मिश्रण से मथुरा आर्ट बना है। ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज़ नॉट अ फोक डांस ऑफ यूपी। तो पाई डंडा तो है, चारकुला भी है, भर्तृहरि एंड पंथी, तो ए लगा दो। भर्तृहरि भी एक लेजेंड है हमारे महाभारत या रामायण का। देखो, अमंग द ऑप्शंस पंथी डांस इज़ फेमस फोक डांस ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, जबकि चारकुला, पाई डंडा और जो है भर्तृहरि इज़ अ फोक आर्ट रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश। सो भर्तृहरि इज़ ऑल्सो रिलेटेड एज एन आर्ट पीस ऑफ उत्तर प्रदेश। बाकी पाई डंडा बुंदेलखंड रीजन मुझे पता था, चारकुला भी पता था, पंथी डांस तो छत्तीसगढ़ का है। ठीक है। देन द चौखंडी स्तूपा, ये कहाँ पे है? ये अयोध्या में है। चौखंडी स्तूपा 52 का डी होना चाहिए, नहीं बी है। चौखंडी स्तूपा इज़ लोकेटेड इन सारनाथ इन वाराणसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। चौखंडी वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में है यार। बिलीव टू बी बिल्ट 5th century CE एज अ मेमोरियल ऑफ लॉर्ड बुद्धा हु इज सेड टू हैव डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन एट सारनाथ। ठीक है, तो चौखंडी स्तूपा को वही इवेंट से जोड़ दो जो कि फर्स्ट सरमन दिए थे, तो फिर याद आ जाएगा कि ये सारनाथ है एंड सारनाथ इज़ अ प्लेस इन वाराणसी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज रिलेटेड टू राहुला फोक डांस। राहुला फोक डांस कहाँ से है? तो ये राहुला भी बुंदेलखंड रीजन से है, जैसे कि पाई डंडा भी है तो राहुला भी है। ठीक है। द अदर फोक डांस ऑफ बुंदेलखंड रीजन्स आर बधाई डांस एंड बधाई, राई, साइरा एंड बरेडी। तो इसमें 3-4 याद रख लो। पाई डंडा हो गया, राहुला, राई, पाई डंडा, सायरा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा, देखो रुको लिख लो। देखो बुंदेलखंड में ना सबसे पहले स्टार्ट करो तुम सायरा से, फिर राहुला से, सायरा, राहुला, फिर पाई डंडा, फिर राई एंड देयर इज़ वन मोर, राहुला, राई, सायरा एंड बधाई। ठीक है। सो दैट इज़ ये सारे हो गए। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। नॉट करेक्टली मैच्ड बुलंद दरवाज़ा, ठीक है, बड़ा इमामबाड़ा, ये बी गलत है यार। झांसी फोर्ट, झांसी, काशी विश्वनाथ टेम्पल, वाराणसी। ठीक है। देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ यूपी द कोकिलावन टेम्पल इज़ लोकेटेड। कोकिलावन तो मथुरा में है। ठीक है। द टेम्पल कोकिलावन इज़ लोकेटेड एट मथुरा। द टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शनिदेव। अब हाउ कैन यू फॉरगेट दिस? मथुरा में कोकिलावन टेम्पल है जो कि शनिदेव को डेडिकेटेड है। इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ द फाउंडेशन ऑफ महाराजा सुहेलदेव मेमोरियल बीन
लेड, तो ये बहराइच में है। देखो, उत्तर प्रदेश हैज़ द फाउंडेशन ऑफ महाराजा सुहेल देव। द फाउंडेशन ऑफ महाराजा सुहेल देव मेमोरियल। महाराजा सुहेल देव मेमोरियल कहाँ है यार? ये बहराइच डिस्ट्रिक्ट में है। ही वॉज अ लेजेंडरी किंग बिलोंग टू श्रावस्ती। तो ये श्रावस्ती के एक राजा थे एंड डिफीटेड द गजनवी जनरल गाजी मियाँ इन बहराइच इन द अर्ली 11th सेंचुरी। ये फैक्ट नहीं पता था मुझे कि महाराजा सुहेल देव को क्यों याद रखते हैं। तो ये श्रावस्ती के राजा थे, बट इनका मेमोरियल बहराइच में है क्योंकि बहराइच में ये गाजी मियाँ वन ऑफ द जनरल्स ऑफ महमूद गजनी को हराए थे। ठीक है। देन 57 देखो, रिसेंटली अ 3-day फेस्टिवल राष्ट्र रक्षा समर्पण पारू वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। अब ये करंट अफेयर से छोड़ो। द फोक डांस ऑफ कार्तिक इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अगेन ये बुंदेलखंड में जाएगा, तो वहीं पे एक एडिशन कर लेना। ठीक है। बधाई, राय, सायरा, ठीक है, ये सब बुंदेल गए हैं। राहुला, कार्तिक भी वहीं जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। कर्मा, घुरिया, धीवर, नटवरी। अब भाई ये प्रकार के सवाल थोड़े ज़्यादा मुश्किल होते हैं। मैंने बताया था कि दादरा और कर्मा होते तो यूपी के हैं, बट देखो, द कर्मा इज़ अ फोक डांस ऑफ उत्तर प्रदेश। इट इज़ परफॉर्म बाय खारवार ट्राइब ऑफ सोनभद्र एंड मिर्ज़ापुर। हैंस ए इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। चलो ये पता चल गया कि एक सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में एक ट्राइब होती है खारवार जो कि कर्मा डांस करती है। ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। वृंदावन टेम्पल सही है, जेके टेम्पल गलत है, ये कानपुर में है। बाकी देवी पटनम टेम्पल ये तुलसीपुर में है। जस्ट लाइक अभी हमने देखा था कोविलप्पन नहीं था, कुछ क्या नाम था उसका, कोकिलावन टेम्पल शनिदेव के लिए डेडिकेटेड था मथुरा में। उसी तरह से अब हम यहाँ एक कोकिलावन टेम्पल की तरह एक और टेम्पल देख रहे हैं, देवी पटनम टेम्पल। देवी पटनम टेम्पल तुलसीपुर में है। अब ये तुलसीपुर कहाँ है भला? तो ये बलरामपुर में है। अरे यार, देवी पाटन टेम्पल बोला होता तो मुझे तो ये तो पता ही था। देवी पाटन टेम्पल बलरामपुर में होता है। ठीक है, तो ठीक है, 60 क्वेश्चन हो गए। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। अमीर खुसरो एटा सही है। मिर्ज़ा गालिब आगरा के नहीं थे। जोश मलिहाबाद एंड राम प्रसाद बिस्मिल यार गोरखपुर के थे। मिर्ज़ा गालिब आगरा क्या सही है? डी इज़ नॉट राइट आई थिंक। 61 देखना। Yes, Ram Prasad Bismil was one of the famous revolutionary freedom fighter. He was born in Shahjahanpur district, not Gorakhpur, शाहजहाँ। 1897 में जन्म हुआ था। बाकी सैयद सलार फेयर ये भी बहराइच का है फेस्टिवल। ठीक है। और किसके दरगाह पे ये फेस्टिवल मनाया जाता है? सैयद सलार मसूद गाजी, बस नाम याद करना है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चर इन उत्तर प्रदेश इज़ ऑल्सो नोन एज तुर्की दरवाज़ा। तो ये वही रूमी दरवाजे को तुर्की गेट भी बोलते हैं, तुर्की दरवाज़ा। इट वॉज बिल्ड बाय नवाब आसफउद्दौला। नाउ इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर ताजमहल वॉज इंक्लूडेड इन द यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट। तो 1983 में हुआ था ये। ताजमहल को यूनेस्को लिस्ट में डाला गया था 1983 में। देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन मुंडिया पूर्णिमा फेयर ऑर्गेनाइज्ड। मुंडिया या मुंडी पूर्णिमा ये कहाँ पे, किस ज़िले में मनाया जाता है? तो ये मथुरा डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है मुंडिया पूर्णिमा। सेलिब्रेटेड ऑन द डे ऑफ पूर्णिमा इन द आषाढ़ मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर। आषाढ़ मंथ में ये मुंडिया पूर्णिमा मथुरा में मनाया जाता है। द मॉन्यूमेंट 84 गुम्बद इस लोकेटेड है। ये अब तो ये कालपी में है। ठीक है। 84 गुम्बद इज़ अ इस्लामिक आर्किटेक्चर एंड रॉयल मौसोलियम ऑफ वन ऑफ लोदीज सुल्तान। इट इज़ लोकेटेड एट कालपी डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। ठीक है। बाय द वे आई डोंट थिंक कालपी इज़ अ डिस्ट्रिक्ट, ये जालौन के आसपास है वही। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। मुंडिया पूर्णिमा भी देख लिए, कोकिलावन टेम्पल भी देख लिए, शनिदेव मथुरा, देवी पाटन बलरामपुर, तुलसीपुर वही है। ठीक है, तो ये सब देख लिए। तो यहाँ से करते हैं अब। ठीक है, देखो 67 से करना है। हाईलाइटर ले लो। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ मिसमैच्ड। देखो कर्मा तो सही लिखा है, राय भी सही है, चोलिया और शीला, आई थिंक चोलिया गलत है। शीला इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ डांस फॉर्म ऑफ बुंदेलखंड, आई मीन सॉरी मिर्ज़ापुर। तो जहाँ पे दादरा, कर्मा, शीला, ठीक है, कर्मा, दादरा, शीला दे ऑल बिलोंग टू मिर्ज़ापुर रीजन। एंड शीला जो है वो भी मिर्ज़ापुर इलाके का है, कर्मा भी मिर्ज़ापुर का है, राय, राहुला, पाईडंडा, सायरा ये सब बुंदेलखंड का है।
तो चोलिया गलत था, बिकॉज चोलिया इज़ अ फोक डांस ऑफ कुमाऊँ रीजन ऑफ उत्तराखंड, ठीक है, दैट इज़ चोलिया। बाकी सही है। नाउ द नेम ऑफ टेम्पल लोकेटेड इन ललितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश बिल्ड बाय देवी सिंह बुंडेला। तो ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में किसी देवी सिंह बुंडेला नामक व्यक्ति ने कोई टेम्पल बनवाया था, उसका नाम पूछ रहा है। तो ये नरसिंह टेम्पल है, नरसिंह टेम्पल, जो कि देवगढ़ फोर्ट में है। तो देवगढ़ नामक फोर्ट है वहाँ पे, और नरसिंह टेम्पल इज़ लोकेटेड इन ललितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। इट वॉज बिल्ड बाय बुंदेला किंग देवी सिंह। तो एक्चुअली ये आदमी है बट इसका नाम देवी सिंह है। तो दैट्स क्वाइट यूनिक नेम फॉर अ मैन टू हैव। सो बुंडेला में राजा थे देवी सिंह, उन्होंने नरसिंह टेम्पल बनवाया था ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में। मूविंग ऑन, द लायन कैपिटल नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया वॉज बिल्ड बाय अशोका। तो वो पूछ रहा है कहाँ है, तो लायन कैपिटल वो सारनाथ में इनिशियली बनवाया था। नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया वॉज बिल्ड बाय अशोका इज़ लोकेटेड इन सारनाथ, जो कि वाराणसी में पड़ता है। इट वॉज अडेप्टेड एज अ नेशनल एम्बलम ऑन 26 जनवरी 1950। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फोक सॉन्ग ऑफ उत्तर प्रदेश। तो रसिया कजरी बिरहा है, ढोला मारू नहीं है। ढोला मारू ये तुम्हारा राजस्थान का फोक सॉन्ग है, ठीक है। नाउ द बरसाना होली फेस्टिवल ऑफ यूपी इज़ फेमस फॉर लठमार होली, ठीक है। लठमार होली बरसाना में मनाई जाती है, 71 का सी होना चाहिए। द प्लेस बरसाना ऑफ उत्तर प्रदेश इज़ नोन फॉर लठमार होली। इन दिस फॉर्म ऑफ होली विमेन प्लेफुली बीट मैन विद स्टिक्स एज पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल होली सेलिब्रेशन। तो ये विमेन प्लेफुली बीट मैन विद स्टिक्स। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज़ नोन फॉर इमदाद खानी घराना ऑफ सितार एंड सुरबहार। तो इमदाद खानी घराना, जैसे कालका बिंदा दिन घराना था, वैसे ही इमदाद खानी घराना भी है। तो ये जो है इटावा से बिलोंग करता है। इटावा इज़ नोन फॉर इमदाद खानी घराना, एंड यहाँ पे सितार और सुरबहार नामक इंस्ट्रूमेंट्स पे ज़्यादा काम किया गया है। वन ऑफ द मेजर म्यूज़िकल घरानाज ऑफ इंडिया नोन बाय द नेम ऑफ उस्ताद इमदाद खान। तो ये इटावा से बेसिकली इटावा का है, ठीक है, इतना याद रखो। नाउ विच फिल्म वॉज मेड इन ब्रज भाषा बाय पोएट काका हाथरसी। पहली बात तो काका हाथरसी एक कवि थे और इन्होंने एक फ़िल्म बना डाली जिसमें सिर्फ ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। उस फिल्म का नाम क्या है? जमुना किनारे, ठीक है। जमुना किनारे इज़ द नेम ऑफ द फिल्म विच वॉज मेड इन ब्रज लैंग्वेज बाय काका हाथरसी। द रियल नेम ऑफ काका हाथरसी वॉज प्रभुलाल गर्ग। प्रभुलाल गर्ग इनका असली नाम था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड काका जी विद पद्मश्री अवार्ड इन 1985। तो इसके लिए इनको पद्मश्री मिला 1985 में। तो काका हाथरसी उर्फ गर्ग, प्रभुलाल गर्ग, इन्होंने एक जमुना किनारे नामक फ़िल्म बनाई थी जो कि कम्प्लीटली ब्रज भाषा में थी। देन 74 देखो, द फेस्टिवल सुलह कुल इज़ नोन फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी सेलिब्रेटेड इन आगरा। अकबर ने इसकी प्रथा स्टार्ट करवाई थी। द नेम ऑफ फर्स्ट लग्जरी क्रूज सर्विस स्टार्टेड इन अयोध्या ऑन द होली रिवर सरयू। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है रामायण क्रूज़ टूर। उसका नाम है रामायण क्रूज़ टूर, जो कि एक लग्जरी रिवर पे क्रूज़ सर्विस है टूरिज़्म के लिए सरयू नदी पे। तो रामायण क्रूज़ है उसका नाम, ठीक है। इट एम्स टू गिव mesmerizing experience to devotees with one of its kind spiritual journeys with cruise through famous घाट्स। फिर अगला सवाल देखो, वैसे ये सब बकवास है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिस्ट ऑफ यूपी इज़ ऑनर्ड विद भारत रत्न अवार्ड। भारत रत्न किसको मिला है इनमें से? तो बिस्मिल्लाह खान को मिल चुका है। बस इतना याद करो कि बिस्मिल्लाह खान शहनाई वाले, जो आई थिंक बनारस घराना से बिलोंग करते हैं, इनको भारत रत्न 2001 में दिया जा चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट इज़ नॉट लोकेटेड इन लखनऊ। तो आई थिंक खुसरो बाग नहीं है, ये इलाहाबाद में है, ठीक है। खुसरो बाग इज़ लोकेटेड इन प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट, बाकी सब लखनऊ में है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ मिसमैच्ड। ए ऑप्शन इज़ मिसमैच्ड। बाकी लाल खान मौसोलियम, ये मुझे एक नया फैक्ट पता चल रहा है। और चीनी का रोज़ा, ये भी मुझे नया है। और चौखंडी स्तूपा, ये सारनाथ में वहीं पे जहाँ पे पहला सरमन दिया था। तो LCC याद रखो, और खुसरो बाग तो याद ही है तुम्हें, प्रयाग में है। तो यहाँ चीनी का रोज़ा और चौखंडी स्तूपा भी याद है सारनाथ में, दो याद करो LC। लाल खान मौसोलियम आगरा में है, सॉरी वाराणसी में है, लाल खान मौसोलियम। सो लाल खान मौसोलियम इज़ इन वाराणसी, ठीक है। लाल खान मौसोलियम इज़ इन वाराणसी, लाल खान। चीनी का रोज़ा आगरा में है, चीनी का रोज़ा आगरा में है, और लाल खान मौसोलियम वाराणसी में है, ठीक है ना। इन उत्तर प्रदेश टोम ऑफ शेख सलीम चिश्ती, ये फ़तेहपुर सीकरी में है।
built by Akbar in the year 1580 to 81, and the tomb of Salim Chishti is located within the quadrangle of Jama Masjid in Fatehpur Sikri. तो ये वही जामा मस्जिद इन फतेहपुर सीकरी के ही प्रेमाइसेस में बना दिया गया है, टोम्ब ऑफ सलीम चिश्ती. देन वी हैव 80th. देखो भातखंडे 1926 करेक्ट, सही है. यूपी स्टेट ललित कला अकादमी 62 में बना, दैट इज़ करेक्ट. संगीत नाटक अकादमी 63 में, करेक्ट. भारतेंदु नाट्य अकादमी भी सही है. तो 1 2 3 4 ही हो जाएगा इसका, ठीक है. डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है. भारतेंदु नाट्य अकादमी का भूल जाता है कई बार, 1975 याद रखो. फिर चैती, कजरी, बिरहा, आल्हा. आल्हा सही है और चैती गलत है. कजरी अवध में, सेंट्रल में है कजरी. बिरहा पूर्वांचल में है, सही है, ठीक है. चैती इज़ नॉट इन रोहिलखंड, दैट इज़ ऑल्सो इन ईस्टर्न यूपी, मेनली इन वाराणसी. तो अभी हमने वाराणसी में जो चीनी का रोज़ा देखा था, वहीं पे चैती भी है. तो चा से चीनी का रोज़ा वाराणसी में था ना? नहीं, चीनी का रोज़ा आगरा में था. लाल खान मौसोलियम कहाँ था? वो वाराणसी में था. कहाँ गया भाई? लाल खान मौसोलियम वाराणसी में था, ठीक है. चीनी का रोज़ा आगरा में था. और यहाँ पे चैती भी वाराणसी में है, ठीक है. ये फोक है. नाउ दियोगढ़ टेम्पल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश टेम्पल्स. तो दियोगढ़ टेम्पल तो पोस्ट गुप्ता पीरियड में बनाया गया था, ये तो पता ही है मुझे. तो ये ललितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में बनाया है, पंचयातन स्टाइल में बनाया गया है. बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ पोस्ट गुप्ता पीरियड, ठीक है. द एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ता वॉर्न बाय मैन इन यूपी ऑन फॉर्मल ओकेजन्स इज कॉल्ड ऑन फॉर्मल ओकेजन्स. तो वो तो यार शेरवानी बोलते हैं ना उसको. द एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ता वॉर्न बाय मैन इन उत्तर प्रदेश ऑन फॉर्मल ओकेजन इज कॉल्ड शेरवानी. एंड रिकग्नाइज द क्लासिकल डांस ऑफ उत्तर प्रदेश इन द फॉलोइंग गिवन डांस. तो ये कथक है, ठीक है. अब देखो, the Banaras and Lucknow Gharana focuses on more on facial expressions and graceful hand movements, while Jaipur Gharana focuses more on foot movements. So Kathak is found in 3 distinct forms called Gharanas, named after the cities where the Kathak dance tradition evolved: Jaipur, Banaras and Lucknow. In short, JBL. So whenever you have to talk about Kathak being a speciality of folk of UP, तो तुम्हें 3 जगहों का नाम का जिक्र करना है: जयपुर, वाराणसी या बनारस एंड लखनऊ. अब बनारस और लखनऊ में ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया है चेहरे के एक्सप्रेशंस पे, जयपुर में जबकि फुट मूवमेंट्स पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया है, ठीक है. एंड कथक इज़ वन ऑफ द 8 मेजर फॉर्म्स ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस. तो 8 में से ये एक है इंडियन क्लासिकल डांस का दर्जा प्राप्त. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट्स इज़ अ डांस ड्रामा बिलोंगिंग टू यूपी दैट इन्वॉल्व्स द परफॉर्मेंस ऑफ सेमी हिस्टोरिकल स्टोरीज एंड बैलेड्स. तो ये स्वंग है, स्वंग. अब ये भी एक नया, देखो, स्वंग आर्ट्स या स्वंगा आर्ट्स भी बोलते हैं. दैट इज़ अ डांस ड्रामा बिलोंगिंग टू यूपी दैट इन्वॉल्व्स द परफॉर्मेंस ऑफ सेमी हिस्टोरिकल स्टोरीज एंड बैलेड्स. तो बीच बीच में संगीत और नाचना भी होता है और उसी में नरेशन ऑफ स्टोरीज भी होता है. इट इज़ अ रूरल फोक ड्रामा विच एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप ऑफ लव डिपिक्टिंग लेजेंडरी एंड मॉडर्न टेल्स ऑफ वेलर, सेक्रीफाइस, ह्यूमर एट्सेट्रा. तो ये यूपी में है स्वंग, ठीक है. Now, which festival is particularly celebrated in Varanasi in honor of the sun and is associated with the cure of incurable diseases like leprosy? तो अब ये है भारत मिलाप. भारत मिलाप, which is also called as Chhat Puja. Chhat Puja is considered major event in Varanasi. This festival dedicated to sun, the god of energy and light. It is believed that the festival helps in curing incurable diseases like leprosy. ठीक है. चारकूला and दादरा are dance forms of which states? तो यूपी का ही है ये मथुरा का है. एंड ये पता नहीं. एनीवेज 88 देखो. सो भारत कला भवन यूनिवर्सिटी म्यूज़ियम इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी? तो ये वाराणसी में है, ठीक है. फिर 89th देखो. अच्छा, भारत कला भवन जो है ये 1920 में बनाया गया था, ये ध्यान रखना. January 1st 1920 भारत कला भवन. नाउ which dance of Baghelkhand is performed by man dressed as women accompanied by musical instrument like ढोलक and नगाड़ा? तो ये पढ़ चुके हैं हम लोग. ये राय है, राय. सो राय इज़ अ फोक डांस ऑफ बघेलखंड या बुंदेल के आसपास. तो दिस डांस इज़ ऑल्सो परफॉर्म्ड इन बघेलखंड रीजन ऑफ यूपी. देर आर सम डिफरेंसेज इन द डांस. इन बुंदेलखंड रीजन दिस डांस इज़ परफॉर्म्ड बाय ओनली women, बट इन बघेलखंड रीजन दिस डांस इज़ परफॉर्म्ड बाय men dressed as women. तो यही फ़र्क है बस. वैसे मुख्यतः ये डांस जो कि राय नाम का है ये बुंदेल इलाके का है, और ओरिजिनली बुंदेलखंड में राय नामक जो नृत्य है वो विमेन करती हैं, बट
बघेलखंड में राय नामक नृत्य मेन ड्रेस्ड एज विमेन करते हैं, ठीक है, यही फ़र्क है बस। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस ऑफ यूपी इज़ परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द कल्टिवेशन ऑफ पैडी एंड मेज़। तो ये कौन सा है भाई? तो ये हम कल पढ़े थे, नहीं ये नहीं पढ़े थे, हरका बॉल। हरका बॉल ये भी एक यूनिक फैक्ट है। देखो, हरका बॉल फोक डांस इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन स्टेट्स ऑफ यूपी एंड उत्तराखंड ड्यूरिंग द कल्टिवेशन ऑफ पैडी एंड मेज़। मक्का और धान की खेती के समय हरका बाउल नामक कोई डांस किया जाता है, ठीक है। अकबर टॉम इज़ लोकेटेड एट विच प्लेस। तो ये सिकंदरा में है, जो कि आगरा से थोड़ा दूर है, सबर्ब इलाका है। देन मथुरा ऑल्सो नोन एज ब्रजभूमि इज़ नोन फॉर बर्थ प्लेस ऑफ गॉड कृष्णा। द मेन टेम्पल्स हेयर आर गोविंद देव, द्वारकाधीश एंड बांके बिहारी, ठीक है। तो GDB, तो गोविंद देव टेम्पल है, द्वारकाधीश टेम्पल है और बांके बिहारी, ये तीनों ब्रजभूमि बर्थ प्लेस ऑफ गॉड कृष्णा। नाउ भदोई इज़ लोकेटेड इन यूपी, इज़ फेमस फॉर कारपेट वीविंग, ठीक है। एंड खुर्जा इज़ नोन फॉर सिरेमिक, नॉट सिरेमिक, ग्लेजिंग क्ले पॉटरी। लखनऊ इज़ नोन फॉर चिकनकारी, वो तो पता है, तो खुर्जा याद रखो बस, क्ले पॉटरी। नाउ इन विच ऑफ द फॉलोइंग डांस स्टाइल्स अ फीमेल डांसर बैलेंसेस अ कॉलम ऑफ लाइटेड लैम्प्स अबव अ रेड चारकूला है, ये चारकूला है, ठीक है। देन द चिल्ड्रंस म्यूजियम इन लखनऊ इज़ एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। तो ये 1957 में बाल म्यूज़ियम लखनऊ में बनाया गया था। द अदर नेम ऑफ म्यूज़ियम इज़ मोतीलाल नेहरू चिल्ड्रन म्यूज़ियम। तो मोतीलाल नेहरू चिल्ड्रन म्यूज़ियम जो है लखनऊ में बनाया गया है, जबकि टैगोर वाला देख लेना कहाँ है। मोतीलाल नेहरू चिल्ड्रंस म्यूज़ियम 1957 में ही बना दिया गया था, काफ़ी पुराना है। द हाइट ऑफ रूमी दरवाज़ा विच इज़ लोकेटेड इन लखनऊ, वो कितनी है? तो वो मेरे ख्याल से 60 फीट है, ठीक है। द रूमी दरवाज़ा सिचुएटेड बिटवीन बड़ा एंड छोटा इमाम बाड़ा इन लखनऊ, इट इज़ ऑल्सो नोन एज तुर्की दरवाज़ा। इसकी ऊंचाई 60 फीट है और ये नवाब ऑफ अवध आसफ उद्दौला ने बनवाया था इन द ईयर 1784 इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, 1784 में बनाया था। द गुप्ता पीरियड दशावतार टेम्पल लोकेटेड एट दियोगढ़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट नोन, पंचयातन में ही बना है और क्या, दशावतार टेम्पल जो कि देवगढ़ में है। तो ये किसको डेडिकेटेड है? ये गॉड विष्णु को डेडिकेटेड है, ठीक है। देन विद रेफरेंस टू यूपी संगीत नाटक अकादमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट है? इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1965, बट इज़ रॉन्ग। इट इज़ लोकेटेड इन वाराणसी, दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग, दोनों गलत हैं। सो ठीक है, संगीत नाटक अकादमी ये 1963 में बनाया गया था और इट इज़ लोकेटेड इन लखनऊ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू चारकूला डांस। It is dance performed in the Awadh region, galat. In the dance, veiled women balance large multicolor circular wooden pyramids on their heads and dance in the thematic songs of God Krishna. दोनों गलत है, ठीक है। ये दूसरा गलत है भाई, स्टेटमेंट 1 इज़ नॉट करेक्ट, वो तो ठीक है। देन यहाँ पे इन दिस veiled women balance large multicolor circular wooden pyramids on their heads, जलते हुए कैंडल्स के बारे में बताया ही नहीं है। Now huge statue of which ruler have been found in the temple at Math near Mathura। तो ये कुषाण के ही समय में एक कुषाण रूलर का स्टैचू टेम्पल के पास मिला है मथुरा में, ठीक है। Now the कुंभ मेला is celebrated in UP on confluence of which rivers। तो ये गंगा, यमुना और सरस्वती है और क्या। Now which of the following classical singers घराना is not correctly matched। देखो, बिरजू महराज, उस्ताद राशिद खान एंड पंडित चन्नूलाल मिश्रा एंड प्रभा आत्रे। अब ये सब मुझे ये वाला नहीं आता है, ठीक है। इतना याद रखो कि बिरजू महराज जो हैं वो कालका बिंदादिन घराना से हैं, कालका बिंदादिन घराना, ठीक है। जबकि उस्ताद राशिद खान रामपुर सहसवन घराना से हैं, रामपुर सहसवन। एंड चारकुला इज़ अ फोक डांस ऑफ यूपी, ये बता ही चुके हैं। फेमस म्यूजिशियन गिरजा देवी बिलोंग्स टू बनारस घराना, ये भी हम कल पढ़े थे। गिरजा देवी बिलोंग्स टू बनारस, जिससे शहनाई वाले भी हैं, ठीक है। और यहाँ पे शी वॉज अ फेमस सिंगर आर्टिस्ट ऑफ ठुमरी फोक सॉन्ग, ठीक है, गिरजा देवी। इसके बाद लखनऊ उत्सव विच इज़ नाउ नोन बाय लखनऊ महोत्सव वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर। तो इट वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1975-76, ठीक है, 1975 में स्टार्ट किया गया था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज़ नॉर्थ सेंट्रल जोन ऑफ कल्चर। तो ये प्रयागराज में है। कल्चरल जोन सेंटर्स होते हैं ना कई सारे, तो नॉर्थ सेंट्रल जोन जो है वो प्रयागराज में उसका हेडक्वार्टर है।
नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? बटेश्वर आगरा सही है, देवा शरीफ गलत मैच है, बाराबंकी में है देवा शरीफ, जबकि संकीसा फरुखाबाद सही है, बिठूर कानपुर में सही है। संकीसा भी याद रख लो, संकीसा एक प्लेस है फरुखाबाद में, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फोक सॉन्ग ऑफ यूपी? तो सोहार इज़ नॉट अ फोक, एक सेकेंड, सोहार, कजरी, चैती तो मैंने बताया वाराणसी, सोहार भी है यूपी का, जबकि तेरह ताल इज़ अ फेमस फोक डांस ऑफ राजस्थान। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फोक डांस ऑफ यूपी? तो ये देखो फगुआ यहाँ का नहीं है, आई थिंक झारखंड का है क्या फगुआ? हाँ ठीक है, झारखंड का है। बाकी चारकुला, कर्मा, पाईडंडा सब यूपी का है, ठीक है। अब ये 110वां देखो लास्ट। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ठुमरी डांस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ठुमरी इज ओरिजिनेटेड इन उत्तर प्रदेश एंड ठुमरी इज सिंपल एंड अट्रैक्टिव डांस। डांस नहीं है ये, सिंगिंग है। एंड उत्तर प्रदेश तो सही है, एक्चुअली डांस है। द ठुमरी डांस इज सेमी क्लासिकल डांस फॉर्म of Indian dance style originated in Uttar Pradesh. It is simple and attractive. It flourished during the 18th century. नवाब वाजिद अली शाह के समय पे ये ठुमरी पॉपुलैरिटी गेन किया था। डांस के अंदर भी इसको माना जाता है। गिरजा देवी याद है, तो ठीक है। और ओरिजिन इसका उत्तर प्रदेश में ही हुआ है, ठीक है। इतना रखते हैं अभी, ठीक है। तो कहाँ से करना है? 111 नंबर। देखो यहाँ तक कर लिया था कि ठुमरी ओरिजिनेटेड इन यूपी, यस। Tumri is simple and attractive dance, yes. Also, not just dance, it includes dance as well as music as well, ठीक है। एंड गिरजा देवी ठुमरी के लिए जानी जाती हैं, साथ में नवाब वाजिद अली शाह इस स्टाइल को पॉपुलराइज किए थे, ठीक है, 18th सेंचुरी में। इसके बाद जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फोक डांस ऑफ उत्तर प्रदेश? तो देखो सिग्मो और मोदनी तो नहीं है, ये गोवा के डांस फॉर्म्स हैं। घोड़े और जैता में, घोड़े भी नहीं है, जैता होगा, यस। Jaita is a folk dance of Uttar Pradesh and it is performed by a group of male dancers called Jatis. The dance is performed during wedding and to honor the bravery of Jat community. Performed during wedding and to honor the bravery of Jat community, ठीक है। Which of the following temple of Gupta's period is located in UP? तो of course दशावतार देवगढ़ है, because ये टेम्पल ऑफ नचना कुठार, विष्णु टिगावा एंड शिव टेम्पल ऑफ बुमरा ये सब MP में है, ठीक है, are located in Madhya Pradesh. Then 113वां देखो, which of the following is not correctly matched? Fair of Jal Vihar, बुंदेलखंड, yes that is correct. बटेश्वर is पश्चिमांचल, वो भी सही लग रहा है। फेयर ऑफ बलदेव छाट, ये पूर्वांचल। एंड फेयर ऑफ शुक्रताल, मुजफ्फरनगर, दैट इज़ ऑल्सो सी, मुझे गलत लग रहा है। फेयर ऑफ बलदेव छाट, ठीक है। ये कौन सा मेला होता है भाई, कहाँ होता है? ये मथुरा में होता है। तो द करेक्ट फैक्ट इज़ दैट the fair of Baldev Chhat is celebrated in Mathura. Which of the following historical fairs of UP is attended by both Hindus and Muslims? तो ये नौचंदी, बावरो बड़ा, फुल्लोल, बटेश्वर। अब चूँकि बटेश्वर कैटल फेयर है तो वहाँ पे तो सेक्युलर होना चाहिए, बट एक्चुअली नौचंदी है ये, ठीक है। और ये मेरठ में मनाया जाता है। सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ नवरात्रि इन द मेरठ डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। द फेयर इज़ अटेंडेड बाय बोथ हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटी, ठीक है। तो ये नौचंदी से नवरात्रि याद रख लो, एन फॉर नौचंदी, एन फॉर नवरात्रि, मेरठ में मनाया जाता है, अटेंडेड बाय बोथ हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटीज़, ठीक है। फिर 117वां देखो, भोजपुरी इज़ द फोक लैंग्वेज ऑफ ईस्टर्न यूपी। हाँ तो सही बात है, फोक लैंग्वेज। एंड पीपल ऑफ ईस्टर्न यूपी आर अनकम्फर्टेबल इन अदर लैंग्वेजेस, दैट इज़ फॉल्स। तो इसका तो आंसर ये सी होना चाहिए, ठीक है। देन 116वां देखो, ये चैती है, कजरी है, रसिया है एंड सोहार है। सोहार सीजनल गीत, ये तो सही है। एंड पूछ रहा है कि मैच करना है, अच्छा। तो देखो एक इसमें नहीं, सोहार संस्कार गीत होती है, ठीक है। और रसिया ब्रज लोकगीत होता है, तो सी का 2 होना चाहिए, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देखो रसिया इज़ अ ब्रज लोकगीत एंड सोहार इज़ अ संस्कार गीत। मुझे केवल ये 2 फैक्ट्स बता दे, उससे सवाल बन गया। और कजरी हो जाएगा विवाह गीत एंड चैती हो जाएगा सीजनल गीत, ठीक है। चैती हो जाएगा, चैत तो महीने का भी नाम है ना, तो फिर सीज़न डिनोट कर रहा है चैती। देन 115वां देखो, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ भितरगांव टेम्पल लोकेटेड इन कानपुर यूपी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट? दिस टेम्पल वॉज बिल्ट बिटवीन 5 to 6 सेंचुरी। अब CE है या BC लिखा ही नहीं है। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल बिल्ड बाई ब्रिक्स इन इंडिया। देखो भितरगांव जो कानपुर वाला है, ठीक है, तो ये बाद में बना था, तो सेकंड गलत है।
ए होना, एक्चुअली दोनों सही है। देखो, भितरगांव टेम्पल लोकेटेड इन कानपुर यूपी इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रिक टेम्पल इन इंडिया। इट वॉज बिल्ट ड्यूरिंग 5 to 6 सेंचुरी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गुप्ता रेन, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गुप्ता रेन। तो ये सॉल्व हो गया। होल्ड ऑन अ सेकेंड, आई एम गेटिंग मैसेजेस। ऑल राइट, सो वी आर बैक। सोहार संस्कार गीत होता है, रसिया ब्रज लोकगीत ये बता चुके हैं यार, ये पेज हो गया था। नौचंदी इज़ अ सेक्युलर फेयर। फिर 100, ये देखो ये कौन सा है, 118वां। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू ताजमहल। द इनाग्रेशन ऑफ ताज महोत्सव इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय उत्तर प्रदेश। ये क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का? इट इज़ इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स। यस, वाई नॉट। ऑल इवेंट्स हैव टू बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम द मेन ग्रुप ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न्स। ऑल इवेंट्स हैव टू बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम द मेन ग्रुप। ताज महोत्सव की बात हो रही है। द ताज इज़ अ विक्टिम ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। लैंग्वेज तो देखो, चलो ठीक है, सही स्टेटमेंट तो है। तो 2 और 4 तो बिल्कुल ही सही है, तो सी ऑप्शन में आ रहा है, बट एक्चुअली सारे ऑप्शन सही हैं। देखो, ताजमहल इज़ लोकेटेड इन आगरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। एवरी ईयर ताज महोत्सव इज़ सेलिब्रेटेड इन आगरा। इट इज़ अ 10-day फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग द रिच कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ द कंट्री। तो 10-day फेस्टिवल होता है ये ताज महोत्सव। द फेस्टिवल इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय ताज महोत्सव कमिटी। ताज महोत्सव कमेटी के द्वारा यह कराया जाता है। ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न ऑल प्रोग्राम्स हैव टू बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम द मेन ग्रुप। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ताज इज़ what do you call this? It is prone to environmental pollution, particularly due to air and water pollution. तो वो ठीक है। ताज महोत्सव कमेटी 10 दिन का फेस्टिवल टू सेलिब्रेट द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ द आर्किटेक्चर, ये मेंस के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें बस एक ये पॉइंट मुझे नहीं समझ में आया, दैट इट इज़ इंक्लूडेड इन द ऑल इवेंट्स हैव टू बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम द मेन ग्रुप। बाकी तो ठीक है। Next, which work is not included in the functions of the cultural department established to take care of historical, archaeological and artistic treasure of UP? इनमें से कौन सा जो है काम या फंक्शन दैट इज़ नॉट प्रेरोगेटिव ऑफ द कल्चरल डिपार्टमेंट, ठीक है, तो सेल नहीं करता है भाई ये, ठीक है। द डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर वॉज established in 1957 with aim to preserve exhibition, publication, recording, documentation and study of the historical, archaeological and artistic treasure of UP, not sale. Next, which of the following is not correctly matched? Oldest university of UP, that is Allahabad University, correct. Nauchandi Fair is in Meerut, correct. Bharat Kala Bhavan, that is in Varanasi, that is also correct. चौरसिया नृत्य, तो एक ही बचा है, तो फिर ये गलत होगा, डी। अब चौरसिया नृत्य कहाँ होता है? देखो, चौरसिया फोक डांस इज़ अ फोक डांस ऑफ यूपी। इट इज़ परफॉर्म्ड बाय द कहार community of जौनपुर। Now, how can you forget जौनपुर, your own birth soil? तो कहार कम्युनिटी ऑफ जौनपुर ये चौरसिया नृत्य का फोक डांस करते हैं, कहार कह सकते हैं, ठीक है। सो डी इज़ नॉट द राइट बिकॉज ये गोरखपुर का नहीं है, ये जौनपुर का है। क्या? चौरसिया डांस जौनपुर का है, ठीक है। नाउ आफ्टर हाउ मेनी ईयर इज़ महाकुंभ मेला यूजुअली ऑर्गेनाइज्ड? महाकुंभ की बात हो रही है, तो कुंभ होता है, अर्ध कुंभ होता है, कुंभ होता है, महाकुंभ तो 12 साल पे होता है, ठीक है। सो अर्ध कुंभ इन प्रयागराज एंड हरिद्वार एवरी 6 years, जबकि कुंभ मेला 4 में से एक जगह होता है, दैट इज़ हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक एंड उज्जैन। इन 4 में से एक जगह होता है आफ्टर एवरी 12 years, दैट इज़ कुंभ मेला। फॉर हाउ मेनी डेज इज़ रामलीला स्टेज्ड इन रामनगर बनारस? अब रामलीला कितने दिन तक मनाया जाता है, कहाँ पे? रामनगर बनारस में। तो आई थिंक ये 31 days के लिए मनाया जाता है। रामलीला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड फॉर 31 day इन रामनगर तहसील ऑफ बनारस डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट वेल नोन रामलीला परफॉर्मेंसेज इन इंडिया, ठीक है। तो ये हो गया, रामलीला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड फॉर 31 day इन रामनगर तहसील ऑफ बनारस, 31 days। जैसे कि ताज महोत्सव के बारे में देखें, अभी 10 दिन का फेस्टिवल था, वैसे ही रामलीला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड फॉर 31 day। तो ये रामनगर बनारस में मनाया जाता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कथक आर्टिस्ट? अब काफ़ी कंफ्यूजिंग है, पूछ रहा है कथक आर्टिस्ट कौन नहीं है। बिरजू लच्छू तो मेरे ख्याल से कथक के हैं, सितारा देवी भी कथक के हैं, किशन महराज नहीं है। किशन महराज किसके हैं? आई थिंक तबला, शायद। देखो एक बार, इसका आंसर कहाँ है? बी। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, वेरी नाइसली डन। किशन महराज तबला के हैं, एटलीस्ट यू रिमेंबर समथिंग। बाकी तीनों कथक के हैं, दैट इज़ बिरजू, लच्छू and Sitara Devi. They are Kathak artists of UP. And by the way, this Kishan Mehraj that is tabla player, that belongs to the Banaras Gharana, ठीक है। Then which of the following pair is not correctly matched? अब ब्रज में रस नृत्य, मिर्ज़ापुर में बिरहा,
एंड सिंगिंग मुबारक अली खान, हारमोनियम प्लेयर श्री राम श्रीवास्तव, ये मुझे नहीं पता। देखो इसमें पूछ रहा है रॉन्ग पूछ रहा है ना, तो देखो रस नृत्य तो सही है और मिर्ज़ापुर में बिरहा भी सही है, ठीक है। दैट बिरहा इज़ अ फोक सॉन्ग नॉट डांस, इट इज़ अ फोक सॉन्ग ऑफ मिर्ज़ापुर एंड बुंदेलखंड रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। एंड मुबारक अली खान वॉज अ सिंगर एंड ही बिलोंग टू किराना घराना। किराना घराना से एक और आई थिंक भीमसेन जोशी भी बिलोंग करते हैं, तो भीमसेन जोशी के साथ इनका भी नाम याद रखो, किनका, श्री राम श्रीवास्तव, नॉट श्री राम, मुबारक अली खान, मुबारक अली खान। सो मुबारक अली खान ऑल्सो बिलोंग्स टू किराना घराना, जैसे कि भीमसेन जोशी हैं, ठीक है। तो वो एक सिंगर थे। और बिरहा तो तुम जानते ही हो, बुंदेल और मिर्ज़ापुर वाले इलाके में ब्रज रस नृत्य। एंड हारमोनियम प्लेयर ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है, श्री राम श्रीवास्तव, ये श्री राम श्रीवास्तव वॉज अ वायलिनिस्ट, ठीक है। तो यहाँ से ये मुझे श्री राम श्रीवास्तव का एक फैक्ट पता चल गया, ठीक है। अब मूविंग ऑन, गुरु पूर्णिमा फेस्टिवल ऑफ उत्तर प्रदेश इज़ डेडिकेटेड टू व्यास, ये तो हम पढ़े हैं, श्री वेद व्यास हु इज़ नोन फॉर देयर एपिक वर्क ऑफ महाभारत, ठीक है। अच्छा, ये पूर्णिमा ऑफ द आषाढ़ मंथ, ध्यान रखना, पूर्णिमा ऑफ द आषाढ़ मंथ। नाउ हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू कल्चरल एक्टिविटीज़ ऑफ लखनऊ, तो कौन नहीं किए थे? मेहदी हसन तो सिंगर थे यार, बिंदा दीन एंड उस्ताद दूल्हे खान एंड इलियास खान। और मेहदी हसन वॉज अ गज़ल सिंगर बिलोंग टू पाकिस्तान, ही नेवर कॉन्ट्रीब्यूटेड इन कल्चरल एक्टिविटीज़ ऑफ लखनऊ। और ये लखनऊ का पूछ रहा है ना, तो बिंदा दीन इज़ रिलेटेड टू कथक डांस, उस्ताद दूल्हे खान इज़ रिलेटेड टू ख्याल सिंगिंग एंड इलियास खान इज़ रिनाउंड सितार प्लेयर, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा था कि यहाँ पे श्री राम श्रीवास्तव तो वायलिन प्लेयर थे, ठीक है, वायलिन प्लेयर थे। मुबारक अली खान तो किराना घराना के सिंगर थे। और इलियास खान क्या थे? इलियास खान देखो बिंदा दिन कथक से थे। दूल्हे खान रिलेटेड टू ख्याल सिंगिंग, दूल्हे खान ख्याल सिंगिंग करते थे। कैसे याद रखोगे? दूल्हे खान ख्याल सिंगिंग और इलियास खान वॉज अ रिनाउंड सितार प्लेयर, ठीक है। इलियास खान ये सितार प्लेयर थे। ऑल दीज थ्री कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द कल्चरल एक्टिविटीज़ ऑफ लखनऊ, ये भी मेंस के लिए अच्छा फॉर्डर मटेरियल है। तो मेहदी हसन ही वॉज नेवर अ रेसिडेंट ऑफ लखनऊ इन द फर्स्ट प्लेस, वो तो पाकिस्तान, ठीक है, गज़ल सिंगर थे वहाँ के। तो देखो फिर से बता रहे हैं, दूल्हे खान ख्याल सिंगिंग, इलियास खान सितार, श्री राम श्रीवास्तव वायलिन, ठीक है, एंड किशन महराज तबला, सितारा देवी कथक, बिंदा दिन कथक, ठीक है, बिरजू एंड लच्छू महराज कथक। तो इतने सारे फैक्ट्स तुम्हें पता चल गए। एक यहाँ और देखे थे अभी, मुबारक अली, हाँ, मुबारक अली खान किराना घराना हिंदुस्तानी सिंगर थे, ठीक है। मूविंग ऑन, फेमस क्लासिकल सिंगर भीमसेन जोशी बिलोंग टू द किराना घराना, ये मुझे पता है। जैसे अभी हमने पढ़ा मुबारक अली खान किराना घराना के थे, वैसे ही भीमसेन जोशी भी किराना घराना के थे। अब ये सब छोड़ो अवार्ड। आमिर खुसरो प्लेड पायनियरिंग रोल इन द, तो ये खड़ी बोली के डेवलपमेंट में काफ़ी रोल निभाए हैं आमिर खुसरो, एंड ऑल्सो डेवलपमेंट ऑफ खड़ी बोली एंड फादर ऑफ कव्वाली इन इंडिया, एंड ऑल्सो इंट्रोड्यूस द गज़ल स्टाइल ऑफ सिंगिंग इन इंडिया। तो ये कव्वाली और गज़ल का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है, ठीक है। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड संगीत रत्न अवार्ड इन मेमोरी ऑफ संगीत रत्न अवार्ड, ये केवल उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। तो आई थिंक ये बिस्मिल्ला, हाँ, जो शहनाई वाले थे उस्ताद बिस्मिल्ला खान, इनके रिमेम्बरेंस मेमोरीज़ में, ठीक है, ही वॉज सेलेक्टेड टू परफॉर्म फॉर द सेरेमनी एट दिल्लीज रेड फोर्ट एज इंडियन फ्लैग अनफर्ल्ड एट द आवर ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंट 15 अगस्त 1947। अच्छा, ये फैक्ट मुझे नहीं पता था। उस्ताद बिस्मिल्ला खान वॉज एन इंडियन म्यूजिशियन क्रेडिटेड विद पॉपुलराइजिंग द शहनाई इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ही वॉज सेलेक्टेड टू परफॉर्म फॉर द सेरेमनी एट दिल्लीज रेड फोर्ट एज द इंडियन फ्लैग अनफर्ल्ड एट द आवर ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। तो उस वक़्त 15 अगस्त 1947, उस दिन ये वहाँ पे रेड फोर्ट में जब भारत का झंडा फहराया था, तो ये शहनाई बजाए थे वहाँ पे। ये मुझे बात नहीं पता थी। देन नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, तो ये प्रयागराज में है। कहाँ गया भाई? ये क्या पूछ रहे हो यार? नॉर्थ सेंट्रल जोन, नॉर्थ सेंट्रल कहाँ है? वाराणसी में कैसे चला गया यार? ये तो प्रयाग में था यार, देखना है। नॉर्थ सेंट्रल कल्चरल जोन इज़ एट इलाहाबाद और वाराणसी। लेट्स सी व्हाट एआई हैज़ टू से। सो ये इलाहाबाद में है,
ठीक है, तो ये आंसर गलत लिखा है क्या? देखो NCZCC यही तो है, तो ये गलत आंसर दिया है। ठीक है, यू कैन स्किप दैट। द फर्स्ट म्यूज़िक कॉलेज इस्टेब्लिश्ड इन यूपी, तो ये भातखंडे था भाई, 1926। ठीक है। अच्छा, मेंस के लिए फॉर्डर मटेरियल देख लो कि इट ऑफर्स प्रोग्राम्स। आज के समय इसको भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय बोला जाता है। ठीक है। ठीक है, देन नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर इज़ लोकेटेड टू प्रयागराज। ठीक है, तो ये भी हो गया। द अदर कल्चरल सेंटर्स आर एज फॉलोज, तो ये देख लो बाकी कहाँ पे हैं। देखो, नॉर्थ सेंट्रल तो बता दिया मैंने, प्रयागराज। अब सेंट्रल देख लो, तो सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर नागपुर में है, एंड वेस्ट, ईस्ट और नॉर्थ। तो देखो, नॉर्थ वाला है दीमापुर में, ईस्टर्न वाला है कोलकाता में। तो ईस्टर्न तो आसान हो गया, एंड नॉर्थ वाला हो गया दीमापुर में। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नहीं है, नॉर्थ ईस्ट है वो। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाला है दीमापुर में, ईस्टर्न हो गया कोलकाता में, वेस्ट हो गया उदयपुर में, एंड साउथ हो गया थंजावुर में, एंड नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर हो गया पटियाला में। ठीक है, नॉर्थ सेंटर हो गया प्रयागराज, नॉर्थ हो गया पटियाला, नॉर्थ ईस्ट हो गया दीमापुर, ईस्ट हो गया कोलकाता, साउथ हो गया थंजावुर, वेस्ट हो गया उदयपुर। ठीक है, द रिलेशन बिटवीन ट्रेडिशंस इन हाथरस एंड कानपुर इज़, तो ये थिएटर का है यहाँ। ठीक है, हाथरस एंड कानपुर बोथ आर नोन फॉर देयर नौटंकी थिएटर। द हाथरस शैली ऑफ नौटंकी टू बी क्लोजली आइडेंटिफाइड विद द स्वंग, while the Kanpur Shaili was known for its impeccable stagecraft, focuses on dialogue and acting rather than music. Again, a good fodder material. How? देखो, हाथरस और कानपुर दोनों थिएटर के लिए जाने जाते हैं। बोथ आर नोन फॉर देयर नौटंकी थिएटर। द हाथरस शैली ऑफ नौटंकी इज़ क्लोजली आइडेंटिफाइड विद स्वंग। ठीक है, जिसमें बीच बीच में नरेशंस ऑफ स्टोरीज भी किया जाता है। ठीक है, वाइल कानपुर शैली में क्या होता है कि म्यूज़िक नहीं होता है, ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है डायलॉग और एक्टिंग पे। तो कानपुर और हाथरस में ये डिफरेंस है। तो हाथरस वाला इज़ मोर सिमिलर टू स्वंग, जिसमें म्यूज़िक भी होता है और बीच बीच में म्यूज़िक रोक के नरेशन ऑफ स्टोरीज़ भी होता है। जबकि कानपुर वाला जो होता है उसमें डायलॉग और एक्टिंग पे ज़्यादा ध्यान होता है रादर दैन म्यूज़िक। लेकिन फोक डांस आयोग के हिसाब से फोक डांस, बट आई विल गो विथ थिएटर। फिर लठमार होली, ये बरसाना में मनाया जाता है। ठीक है, और बाय द वे ये फागुन महीने में मनाया जाता है। देन अब ये देखो, रसिया तो ब्रजभूमि में जाएगा, आल्हा तुम्हारा बुंदेलखंड में जाएगा, कजरी पूर्वांचल में जाएगा, और कजरी और बिरहा। अब मुझे ये देखो कन्फ्यूजन ये हो रहा है, बिरहा और कजरी में पूर्वांचल में कौन सा जाएगा? आई थिंक कजरी पूर्वांचल में जाना चाहिए, बिरहा अवध में जाना चाहिए। देखो आंसर क्या है, मैंने बोला बिरहा अवध में नहीं है, बिरहा एक्चुअली पूर्वांचल में है और कजरी अवध में है। ठीक है, तो कजरी जो है, जो कि विवाह गीत होता है, दैट बिलोंग्स टू अवध, दैट इज़ सेंट्रल लखनऊ, सेंट्रल यूपी, एंड बिरहा तुम्हारा पूर्वांचल में गया है। रसिया तो तुम्हें बताइए, आला भी पता है। तो कजरी और बिरहा में व्हाट गोज़ विद द अवध रीजन, दैट इज़ कजरी, और बिरहा गोज़ टू द पूर्वांचल एरिया। एक्चुअली चैती ऑल्सो गोज़ टू द पूर्वांचल या बनारसी एरिया। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? कर्मा महोबा में बता रहा है, धुरिया तो छत्तीसगढ़ का है भाई। तो चूँकि बुंदेलखंड वाला इलाका बॉर्डर छत्तीसगढ़, तो यस दैट इज़ करेक्ट। धीवर कहर एंड नटवरी पूर्वांचल, नटवरी पूर्वांचल में होता है। चलो ठीक है, मान लिया। तो ये भी क्वेश्चन मुझे नहीं पता था। देखो, इसमें कर्मा एक्चुअली बिलोंग्स टू सोनभद्र। ठीक है, जो हमने पढ़ा था ना कि कर्मा और दादरा और कर्मा, तो दैट बिलोंग्स टू सोनभद्र या इन जनरल ईस्टर्न यूपी। अब महोबा तो बुंदेल में चला गया ना, तो वहाँ वही गलत हो गया। कर्मा बिलोंग्स टू सोनभद्र। ठीक है, एंड धुरिया बुंदेलखंड सही है, धुरिया बुंदेलखंड, धीवर कहर एंड नटवरी पूर्वांचल। ठीक है, नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? आला सही है, बिरहा अभी मैंने बताया कजरी अवध में है, बिरहा ईस्टर्न में है, सही है। कजरी रोहिलखंड में नहीं है, कजरी तो अवध में है ना। चैती अवध एंड भोजपुर एरिया, तो चैती भी सही है। एक्चुअली सी इज़ रॉन्ग, दैट इज़ कजरी जो जाएगा अवध रीजन में। अब अवध में मिर्ज़ापुर भी आता है, कमाल है यार। एंड लवानी रोहिलखंड में एक्चुअली लवानी जाता है। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? हस्तिनापुर मेरठ, श्रृंगवेरपुर बांदा, आई थिंक यही गलत है। विंध्याचल मिर्ज़ापुर एंड देवा शरीफ बाराबंकी, तो श्रृंगवेरपुर बांदा में नहीं है। दैट इज़ लोकेटेड 45 किलोमीटर्स फ्रॉम द सिटी ऑफ प्रयागराज। श्रृंगवेरपुर वॉज द कैपिटल ऑफ
kingdom of Nisad Raj, the king of the fishermen. It is believed that Lord Rama, along with his wife Sita and brother Lakshman, stayed here during their 14-year exile. Nishad Raj met Lord Rama and helped him cross the river Ganga. ठीक है, तो बस इतना सा लेजेंड है एक. इट इज़ 45 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम प्रयागराज, दैट इज़ श्रृंगवेरपुर. एंड यहाँ का एक किंगडम था जिसका नाम था निषाद राज का किंगडम, द किंग ऑफ फिशरमैन. एक्चुअली इस राजा का नाम ही था निषाद राज. ही वॉज ऑफन रेफर टू एज किंग ऑफ फिशरमैन. एंड जब लॉर्ड राम अलॉन्ग विद हिज वाइफ एंड ब्रदर लक्ष्मण स्टेड हियर ड्यूरिंग देयर 14-year exile. बट राम तो अकेले गए थे ना एग्जाइल. एनीवेज, ड्यूरिंग द एग्जाइल ऑफ राम he met Nishad Raj here in Shringaverpur, and Nishad Raj helped Ram to cross the river Ganga. That is the legend. ठीक है, तो ये यहाँ लिखा है श्रृंगवेरपुर. ये बांदा नहीं होगा, ये प्रयागराज होगा. ठीक है. देन द फेमस नौचंडी फेयर, अ सिंबल ऑफ हिंदू मुस्लिम ब्रदरहुड. अभी मैंने ऊपर भी एक सवाल देखा था इस पे. वेयर द टेम्पल ऑफ गॉडेस नौचंडी एंड द टोम ऑफ बड़े मियाँ लोकेटेड इज़ हेल्ड एवरी ईयर इन. तो ये मेरठ में होता है. अब मैंने सिर्फ ये पढ़ा था कि ये सेक्युलर फेस्टिवल है, बट द रीज़न एग्जिस्ट्स हियर दैट यहाँ पे एक गॉडेस हैं जिनका नाम है नौचंदी गॉडेस, और मुसलमान की तरफ से यहाँ बड़े मियाँ का एक टोम्ब है. तो ये दोनों स्थल हैं यहाँ पे, इसीलिए इनको इसको सेक्युलर फेस्टिवल माना गया है. ठीक है, मेरठ में. नाउ शकंबरी देवी फेयर इज़, तो ये सहारनपुर में मनाया जाता है, और ये नवरात्रि के समय मनाया जाता है शकंबरी देवी. ठीक है. सुलहकुल फेस्टिवल तो आगरा में है. ठीक है, और अकबर ने स्टार्ट किया था. नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट राइट. वृंदावन टेम्पल मथुरा सही है, जेके टेम्पल गलत है. विश्वनाथ टेम्पल वाराणसी सही है. देवी पाटन तुलसीपुर बलरामपुर एक ही बात है. तो इसमें जेके टेम्पल इज़ एक्चुअली इन कानपुर, नॉट लखनऊ. देन फॉर 146 देखो. अब गोविंद साहब, कैलाश फेयर, सैयद सलार. देखो सैयद सलार बहराइच जाएगा, शकंबरी जाएगा सहारनपुर. सी का 2, 2 का 1, सी का 2, 2 का 1, आई एम सॉरी, सी का 1, डी का 2, सी का 1, डी का 2, तो बी ऑप्शन हो जाएगा. ठीक है, बी ऑप्शन विल बी राइट. कहाँ गया यार, इसका आंसर है 146 का बी. ठीक है. द अदर फैक्ट दैट यू शुड रिमेंबर हियर इज़ दैट गोविंद साहब फेस्टिवल जो है ये आजमगढ़ का है. आजमगढ़ का फेस्टिवल है गोविंद साहब. अभी हमने एक जौनपुर का भी एक फेस्टिवल देखा था, भूल गए, ऊपर देख लेना. कैलाश फेयर छोड़ दो, काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, आगरा में कहीं है ना. तो ये हो गया 146. फिर 145 देखो. एवरी ईयर अ फेयर इज़ हेल्ड एट द टोम ऑफ फेमस सूफी सेंट हाजी वारिस अली शाह. तो ये देवा शरीफ में होता है, और द फेयर इज़ हेल्ड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर टू कोमेमोरेट द सेंट हाजी वारिस अली शाह इन देवा शरीफ. फिर 144 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड. तो आल्हा सही है. कर्मा इज़ एक्चुअली नॉट करेक्ट. कर्मा तुम्हारा सोनभद्र में जाएगा. ठीक है, अभी हमने पढ़ा है. कजरी तो मिर्ज़ापुर सही है. कर्मा इज़ अ फोक सॉन्ग रिलेटेड टू सोनभद्र. ठीक है. देन 143 देखो. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट राइट. होली पिलग्रिमेज साइट ऑफ कबीर पंथीज मगहर, प्लेस ऑफ निर्वाण ऑफ लॉर्ड बुद्धा कुशीनगर, एंड टोम ऑफ सूफी सेंट ये भी सही है. द 88,000 सेजेस, तो वो संकीसा नहीं है, वो नैमिषारण्य है, तो डी गलत है. ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चला कि कबीर पंथीस का एक गढ़ जो बोल सकते हैं दैट इज़ मगहर. कबीर पंथीस का जो एक रिलीजियस साइट है वो मगहर है, एंड द प्लेस ऑफ पेनेंस ऑफ 88,000 सेजेस, तो वो नैमिषारण्य है. ठीक है, तो ये हो गया. अब मुझे बस 4 और करने हैं, फिर लेट्स वी विल टेक अ ब्रेक. कनक भवन आई थिंक अयोध्या में है. यस यू आर राइट. कमादगिरी माउंटेन चित्रकूट, कलिंजर बांदा, देवा शरीफ ये भी हो गया. देन माघ फेयर, ये तो माघ फेयर कहाँ होता है भाई. माघ फेयर तो प्रयागराज में होता है ना. झूला फेयर ये वृंदावन में होता है. एनिमल फेयर बटेश्वर, देवा शरीफ, बाराबंकी ये भी हो गया. देखो माघ प्रयाग, झूला वृंदावन, एनिमल बटेश्वर. ठीक है. फिर 150th देख लो. ये एनिमल फेयर, द्रुपद फेयर कहाँ होता है. और गोविंद साहब फेयर अभी हमने बताया तुम्हें, ये होता है आजमगढ़ में. गोविंद साहब फेयर तो ऊपर हमने कहीं और देखा था. अम्बेडकर नगर कैसे हो गया भाई. माघ फेयर तो चलो ठीक है. द्रुपद फेयर वाराणसी में होता है. कुछ गड़बड़ लग रहा है यहाँ, तो ये कंफर्म कर लो कि द्रुपद फेयर और गोविंद साहब फेयर कहाँ कहाँ होता है. वेयर यूपी. एक्चुअली गोविंद साहब फेयर इज़ इंडीड इन अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, और द्रुपद फेयर ये वाराणसी में होता है. ठीक है, बट अभी तो ऊपर हमने देखा था कि गोविंद साहब मेला आजमगढ़ और अम्बेडकर
इनमें कन्फ्यूजन है ना, ये क्या यार। द गोविंद साहब मेला इज़ ऑफिशियली लोकेटेड इन अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट बट इट सिट्स डायरेक्टली ऑन द बॉर्डर शेयर्ड विद आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो दोनों जगह होता है ये, ठीक है। तो ये चलो अच्छा पॉइंट नोट डाउन कर लिया। ध्रुपद तो वाराणसी में होता है। फिर 149th देखो, बटेश्वर आगरा, देवा शरीफ बाराबंकी, हरिदास जयंती, ये भी वृंदावन लग रहा है। देखो हाँ सही है, हरिदास जयंती वृंदावन। ऑल राइट, सो वी आर बैक एंड वी आर डन अप टू दिस पॉइंट कि ध्रुपद वाला मेला वाराणसी का है और गोविंद साहिब अम्बेडकर नगर एज वेल एज आजमगढ़ दोनों में एडजॉइनिंग एरियाज़ में मनाया जाता है। दैट वाज क्वेश्चन 150th। 151 आई थिंक मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था। सो लेट्स मूव टू 152। नाउ देवरी है ये, देवरी एंड पाईडंडा। दिस इज़ अ फोक आर्ट रिलेटेड टू बुंदेलखंड एरिया। I already knew that. Devari Paidanda is a folk art related to Bundelkhand region of Uttar Pradesh. Besides this, Badhai, Rai, Rahula, Saira, even Jawar, Shaitan, Dhimrai. So Dhimrai is quite similar sounding as Devari. So Devari, Dhimrai, Paidanda, and Saira, Rai, Badhai, and Jawar. Now Dhuria is also a part of Bundelkhand, and Ghoda एंड शैतान, घोड़ा शैतान या शैतान घोड़ा धुरिया, ये तीनों भी तुम्हारे बुंदेलखंड इलाके के कुछ फोक हैं, ठीक है। मूविंग ऑन, गुडाई महाराज द फेमस तबला प्लेयर बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग घरानास। तो ये बनारस घराना से बिलोंग करते हैं ये गुडाई महाराज, ठीक है। और ये तबला बजाते हैं, जैसे कि किशन महाराज हैं वैसे ही गुडई, किशन महाराज तबला, गुडाई महाराज बनारस के हैं। एक्चुअली इनका ओरिजिनल नेम समता प्रसाद है। तो वॉज एन इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन एंड तबला प्लेयर बिलोंग टू बनारस घराना। किशन महाराज जैसा कि मैंने बताया, एंड कांथे, ठीक है, कांठे महाराज, किशन महाराज, गुडई महाराज। तो कांठे महाराज, गुडई महाराज एंड किशन महाराज ये सब के सब बनारस घराना से हैं। अनोखे लाल मिश्रा एंड कुमार बोस, ठीक है। और बलदेव सहाय एंड शारदा सहाय, और इन शॉर्ट सहाय ब्रदर्स, बलदेव सहाय एंड शारदा सहाय, ये दोनों भी बनारस घराना से तबला बजाते हैं, ठीक है। तो कई सारे नाम यहाँ देखने को मिल गए, जैसे पिछले वाले में देखा हमने ये धीमराई। तो धीमरी, देवरी, पाईडंडा, राय, शैतान, घोड़ा, धुरिया, सायरा, बधाई, ये सब हमने देखा था कि बुंदेलखंड के फोक हैं। उसी तरह से समता प्रसाद, जिनका आर्टिस्टिक नेम गुडाई महाराज है, किशन महाराज, कंठे महाराज एंड भोले क्या नाम है, अनोखे लाल मिश्रा, कुमार बोस एंड बलदेव सहाय एंड शारदा सहाय, बनारस घराना तबला प्लेयर्स। दीज आर ऑल तबला प्लेयर्स। देन ये देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। अब राजन साजन मिश्रा, साजन तो मैंने कहीं पढ़ा था, ताज बेगम आई हैव नो आइडिया, ठीक है। इधर देखो बड़ी मैना, हाँ तो बड़ी मैना ठुमरी टप्पा, दैट इज़ करेक्ट। एंड अंबाजी चतुर्वेदी, तो अंबाजी चतुर्वेदी इज़ रिलेटेड टू, एक्चुअली करेक्ट, ध्रुपद से ही जुड़ी हैं ये, और बड़ी मैना ठुमरी टप्पा से जुड़ी हैं, जबकि राजन साजन ये लोग ध्रुपद टप्पा से जुड़े हैं, ठीक है, ध्रुपद टप्पा। एंड ताज बेगम ये पोएटेस हैं, ये तो बिल्कुल ही अलग लीग से हैं, कृष्ण भक्ति में पोएम लिखती हैं ताज बेगम, ठीक है। द मेन फोक सॉन्ग्स ऑफ उत्तर प्रदेश, अब इनमें देखो ये आई थिंक डी ऑप्शन जा रहा है, जिसमें ढोला आई थिंक वेस्टर्न यूपी का है, ध्यान रखना ये। इसके अलावा बाकी सब हमें फेमिलियर है। ख्याल, कर्मा, मिर्ज़ापुर एंड सोनभद्र इलाके में कर्मा है, और बिरहा, चैती एंड धोबिया देखो नया देखने को मिल रहा है, ये भी ईस्टर्न उत्तर प्रदेश का है। बिरहा, चैती एंड धोबिया, दीज आर ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। चारकुला ब्रज एंड ढोला वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो बिरहा, चैती और धोबिया, ये सब ईस्टर्न यूपी में है, जबकि ढोला वेस्टर्न यूपी में है। कर्मा मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में है। इवन कजरी मिर्ज़ापुर एंड अवध इलाके में है, ठीक है। अभी ऊपर हमने बताया ताज बेगम शी वॉज अ कृष्ण भक्ति पोएट, जबकि राजन साजन ये ध्रुपद टप्पा एंड अंबाजी ये ध्रुपद से हैं, सिंपली ध्रुपद अंबाजी, जबकि बड़ी मैना ये थुमरी से हैं और राजन साजन ध्रुपद टप्पा से हैं,
नाउ विच आर द मेन फोक डांस ऑफ यूपी, तो ये बी है, बिकॉज कर्मा एंड चारगुला तो मुझे पता है, दादरा कर्मा ये सब हम ऑलरेडी जानते हैं। देखो जैसे चारकुला, सो चारकुला ब्रज में है, कर्मा सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में है। जस्ट होल्ड ऑन। ऑलराइट, सो मैं क्या कह रहा था कि कर्मा सोनभद्र और मिर्ज़ापुर इलाके में है, चारकुला ब्रज इलाके में है, रस भी ब्रज इलाके में है, जोगिनी देखो एक नया देखने को मिल रहा है, जोगिनी एंड कजरी ये अवध में है, ढोला वेस्टर्न यूपी में है, नटवरी पूर्वांचल में है, कार्तिक एंड पायडंडा दोनों तुम्हारे बुंदेलखंड में है, राय भी बुंदेलखंड में है, पांडवा छोड़ दो, ठीक है। देन वी हैव आयुर्वेद महोत्सव इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन यूपी। ये आई थिंक झांसी में आयुर्वेद महोत्सव मनाया जाता है, सेलिब्रेटेड एवरी ईयर झांसी में। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ट्रेडिशनल सॉन्ग ऑफ यूपी, तो कलबेलिया नहीं है, ये तो राजस्थान का है, ठीक है। देन दूरिया इज़ अ फोक डांस ऑफ बुंदेलखंड, ये हम पढ़ चुके हैं। एक्चुअली ये बुंदेलखंड में होना चाहिए, दूरिया इज़ अ फोक फॉर्म ऑफ बुंदेलखंड रीजन ऑफ यूपी, हैंस ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। देखो यहाँ बुंदेलखंड लिखा है बट यहाँ पे गलत लिख दिया है। देन अब जैसे दादरी फेयर है, ठीक है, तो ये दादरी बलिया का है, आंसर देखो दादरी बलिया का है। फिर नौचंदी सेक्युलर अभी बताए थे मेरठ का है। पचकुयन ये आई थिंक शाकुम्भरी तो सहारनपुर है, पचकुयन झांसी का है, ठीक है, तो ये भी हो गया। फिर आल्हा इज़ अ पॉपुलर म्यूज़िक फ्रॉम विच रीजन, तो ये बुंदेलखंड का है, ठीक है। अच्छा, आल्हा एंड उदल ये कमांडर या सैनिक थे राजा परमल की आर्मी में, जो कि महोबा के राजा थे, ठीक है। देन ये देखो मैच द कॉलम बिरहा। अब कजरी अवधि सही है और रसिया ब्रज में जाएगा, सो डी हैज़ टू गो विथ 3 एंड कजरी हैज़ टू गो विथ बी हैज़ टू गो विथ 2, ठीक है। और वी कैन से दैट आई थिंक बिरहा जो है, बिरहा तो देखो अगर एक से करना हो केवल एक, तो रसिया हैज़ टू गो विथ डी हैज़ टू गो विथ 3 और फिर उस हिसाब से ए विल बी द राइट आंसर। बट अब देखो यहाँ रसिया कौरावी लिखा है यहाँ पे, जबकि मल्हार को ब्रज से जोड़ दिया है, स्ट्रेंज। तो ऐसा करो एक एसोसिएशन बना लो, बी फॉर बिरहा, बी फॉर भोजपुरी, एंड कजरी तो मैं ऑलरेडी जानता हूँ अवधि है, तो बी का 2 सही है, एंड मल्हार को ब्रज में लगा दो और रसिया को कौरावी में लगा दो। ये 2 नए फैक्ट्स आप रट लो बस यहाँ से। और तीसरा कि बी फॉर बिरहा एंड बी फॉर भोजपुरी, और मल्हार को ब्रज में लगाओ और रसिया को कौरावी में लगा दो, ठीक है। नाउ डैश इज़ रिलेटेड टू द कल्चर ऑफ डांस, तो आई थिंक रामपुर दरबार होना चाहिए ये, नहीं, नन ऑफ द ऑप्शंस आर रिलेटेड टू कल्चर ऑफ डांस, ऑल द ऑप्शंस आर रिलेटेड टू सॉन्ग एंड सिंगिंग, हैंस तो ये छोड़ दो, गलत सवाल था। नाउ विच ऑफ द फोक डांस इज रिलेटेड टू ब्रज मंडल, तो ब्रज मंडल में यहाँ क्या है, कौन सा जाएगा, चारकुला जाएगा और क्या, चोलिया तो आई थिंक उत्तराखंड का है, या चोलिया। दिस डांस इज़ पॉपुलर अमंग राजपूत्स एंड परफॉर्म्ड विथ स्वॉर्ड एंड शील्ड। द सॉन्ग एंड डांस इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन्स ऑफ मैरिज। अब जोगिनी मैंने बताया था कि ये अवध इलाके का है, देखो यहाँ लिखा हुआ है परफॉर्म बाय मेल्स इन अवध रीजन ऑन द ओकेजन ऑफ रामनवमी, तो यहाँ से जोगनी पकड़ लो। और नटवरी ये भी जो है ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में किया जाता है बाय द अहिर कास्ट्स, ठीक है, नटवरी। तो नटवरी इज़ रिलेटेड टू यादव्स इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, जोगिनी इज़ रिलेटेड टू अवध रीजन ऑन द ओकेजन ऑफ रामनवमी डांस्ड बाय मेल्स, एंड देन चोलिया ये राजपूत्स। तो जैसे नटवरी में यादव्स ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, वैसे ही चोलिया में राजपूत्स हैं। और चारकुला तो जानते ही हो, 108 लैम्प्स अपने सर पे रख के नाचते हैं, ठीक है, और ये विमेन नाचती हैं, ध्यान रखना। तो नटवरी में अहिर्स और चोलिया में राजपूत्स स्वॉर्ड एंड शील्ड के साथ नाचते हैं, जोगनी में मेल्स नाचते हैं, ठीक है। राहुला इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, तो ये बुंदेलखंड रीजन का है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस इज़ नॉट अ फोक डांस ऑफ बुंदेलखंड रीजन, तो ये डांडिया नहीं है भाई, डांडिया कहाँ से, बधाई राई और रवाला भी बुंदेलखंड का है बट डांडिया नहीं है। तो यहाँ से एक और चीज़ पता चली कि जवारा और रवाला ये दोनों डांस भी बुंदेलखंड के हैं। शैतान तो हम देख ही चुके हैं, धीमरी देव ये भी जान चुके हैं, देवरी पाईडंडा धीमरी भी, बधाई राय सायरा ये सब बुंदेलखंड का है। द मेन फोक डांस ऑफ यूपी क्या है, धोबिया
धोबिया अभी हमने देखा था। राय और सायरा तो बुंदेलखंड का है। धोबिया भी शायद धोबिया भी यूपी का है, बट कौन से रीजन का है, तो इसमें तो डी लग जाएगा। बट धोबिया इज़ परफॉर्म बाय द धोबी कास्ट। अभी हमने कहीं देखा था धोबिया कहाँ गया, धोबिया कहाँ गया, नटवरी यादव्स ऑफ ईस्टर्न यूपी, चारकूला भी देख लिया, कर्मा सोनभद्र मिर्ज़ापुर जोगिनी अवध, कार्तिक एंड पाईडंडा बुंदेलखंड। कहाँ गया वो धोबिया, ये देखो यहाँ पे है। धोबिया भी ईस्टर्न यूपी का ही डांस है, ठीक है, अलॉन्ग साइड चैती। तो ये हो गया, रहुला हो गया, और 166 167 तो ये भी हो गया। धोबिया भी ईस्टर्न यूपी का है। राय तो बुंदेलखंड का है, शायरा भी बुंदेलखंड का है, ठीक है। नाउ कार्तिक इज़ अ फोक डांस, ये भी बुंदेलखंड का है। एंड ये जो है कार्तिक के मंथ में डांसर्स ड्रेस्ड एज कृष्णा एंड गोपी के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म्स इज़ रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश, तो ये कथक है। अब देखो भाई, मोहिनी अट्टम और कथकली ये दोनों केरला का है, और भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्रा का है, मणिपुर का है, उड़ीसा का है, सत्रिया असम का है, एंड आई थिंक संकीर्तन भी है। द डिस्टिंक्टिव डांस स्टाइल ऑफ यूपी, तो ये कथक है। एंड ठीक है। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फोक ऑफ उत्तर प्रदेश, तो ढोला मारू नहीं है, रसिया कजरी बिरहा ये सब है, ठीक है। ढोला मारू आई थिंक वेस्टर्न यूपी, नहीं ढोला मारू तो राजस्थान का है, बट आई थिंक सिर्फ ढोला वेस्टर्न यूपी का है। देखो यहाँ लिखा है कि ढोला मारू इज़ द फोक सॉन्ग ऑफ राजस्थान, ठीक है। जबकि अगर सिर्फ ढोला देखोगे तो वो वेस्टर्न यूपी का है, कह सकते हैं एक तरह से ब्रज इलाका। सो ढोला फोक सॉन्ग इज़ पॉपुलर इन वही है, वेस्टर्न में तो आगरा मेरठ चला जाएगा, ठीक है, लेकिन ढोला मारू राजस्थान में चला जाएगा। आगरा मेरठ में यानी वेस्टर्न रीजन में ढोला फोक सॉन्ग इज़ पॉपुलर, ठीक है। नाउ द फेमस पिलग्रिमेज प्लेस फॉर बोथ जैन्स एंड बुद्धिस्ट इन उत्तर प्रदेश, तो ये कौशाम्बी है, ये इलाहाबाद से थोड़ा दूर पड़ता है, और 6th जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु के लिए जाना जाता है, ठीक है, बर्थ प्लेस, इनका बर्थ प्लेस है। एंड कौशाम्बी इज़ नोन फॉर द मोनास्ट्री वेयर बुद्धा इज़ बिलीव टू हैव रिसाइडेड एंड इम्पार्टेड हिज टीचिंग्स, तो कौशाम्बी में भी बुद्धा आए थे। ट्रू या फॉल्स? ट्रू। नाउ काम्पिल्या फेयर इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, तो ऑफकोर्स ये फर्रुखाबाद है काम्पिल्या फेयर, तो ये हिंदू होना चाहिए, नहीं जैन का है। काम्पिल्या नामक कोई मेला होता है जो कि एक जैन रिलीजन का मेला है, हेल्ड एनुअली इन द फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। द फेयर इज सिग्निफिकेंट एज इट इज़ बिलीव्ड टू बी द बर्थ प्लेस ऑफ 13th जैन तीर्थंकर विमलनाथ। अब ये जैसे कौशाम्बी और जो श्रृंगवेरपुर हमने देखा था, समझ रहे हो, पद्म प्रभु के लिए कौशाम्बी था, वैसे ही देखो ये काम्पिल्या किसके लिए, विमलनाथ, ही इज़ द 13th जैन तीर्थंकर, उसके लिए काम्पिल्या या फर्रुखाबाद में जैन फेस्टिवल मनाया जाता है। Now in Allahabad from 2nd to 7th February every year, the tourism department organizes a festival through cultural and natural heritage. तो ये वही है मेरे ख्याल से कुंभ से जुड़ा होना चाहिए, 2nd से 7th February, तो ये कल्चरल होना चाहिए। और क्या, इसका आंसर है सी, योगा महोत्सव। Every year from 2nd to 7th February in Prayagraj, the tourism department organizes a yoga festival. ये मुझे नहीं बात पता थी, ये बात नहीं पता थी, ठीक है। Now which one of the following cultural programs is not a feature of UP, तो बिहू नहीं है, ठीक है। Then in which of the following places कुंभ मेला is not held, तो ये उज्जैन में होता है, यस, वाराणसी में नहीं होता है, ठीक है। और आगे बढ़ो, which of the following folk dance is organized at the time of harvest in बुंदेलखंड, तो ये सायरा होता है, मतलब सायरा, ऐसे तो पता है कि सायरा इज़ अ डांस इन बुंदेल एरिया, लेकिन किस उपलक्ष्य में ये सेलिब्रेट किया जाता है, तो हार्वेस्ट सीजन इन बुंदेलखंड इज accompanied with this सायरा डांस, ठीक है। देन देवा शरीफ फेयर इज हेल्ड इन बाराबंकी एवरी ईयर इन द कार्तिक मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर ऑन द ओकेजन ऑफ एनुअल उर्स ऑफ द फेमस सूफी सेंट, तो ये हाजी वारिस अली शाह हैं, बी, इसका आंसर बी चला जाएगा, ठीक है। देन 180th क्वेश्चन देखो, Dash was a prominent musician from फैज़ाबाद who developed the टप्पा style of classical music. फैज़ाबाद से कौन थे ये, तो फैज़ाबाद से, अब ये मुझे नहीं पता, ये हैं मुस्तारी बाई was a prominent musician from फैज़ाबाद who developed the टप्पा style of classical music, ठीक है। तो मुस्तारी बाई, फैज़ाबाद, टप्पा, ठीक है, बस ये तीन चीज़ एक साथ जोड़ लो, मुस्तारी बाई, फैज़ाबाद, टप्पा
Tappa is a form of classical music. Now which of the following is a popular folk song of बुंदेलखंड? तो ये आल्हा है, ठीक है. देन 182 से अब अगले में देखते हैं. सो वी आर बैक. तो अब यहाँ से करना है. मुस्तारी बाई का हमने देख लिया था कि मुस्तारी बाई वॉज अ प्रोमिनेंट म्यूजिशियन फ्रॉम फैज़ाबाद हु डेवलप्ड द टप्पा स्टाइल ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक. मुस्तारी बाई ने टप्पा स्टाइल का खोज किया था, ठीक है. एंड ये फैज़ाबाद से थे. देन 181 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ पॉपुलर फोक सॉन्ग ऑफ बुंदेलखंड? तो ऑफ कोर्स आल्हा इज़ अ पॉपुलर फोक सॉन्ग ऑफ बुंदेलखंड. बिरहा इज़ sung in eastern उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बिहार, वाइल रसिया इज़ अ फोक डांस ऑफ, ये गलत बता रहा है. रसिया इज़ अ फोक डांस ऑफ बुंदेल नहीं होना चाहिए, ये ब्रज रीजन होना चाहिए. मूविंग ऑन. डैश इज़ अ कलरफुल एंड मेस्मराइजिंग फेयर सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन मेरठ. तो ये नौचंदी है. एंड माइंड यू this is celebrated a few days after Holi, and the fair is a living proof that unity and brotherhood between Hindus and Muslims still exist. Then which of the following songs are sung during the rainy season in Uttar Pradesh? तो ये I think चैती होता है, नहीं कजरी है. Kajri songs are sung during the raining season in Uttar Pradesh. It is one of the Hindustani classical music genre परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द रेनी सीजन इन सावन मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर, ठीक है. तो कजरी संग जो होता है ये सावन मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर, जो कि रेनी सीजन को भी डिनोट या दर्शाता है, तो ये उसी का होता है, ठीक है. देन 188 देखो. विच कथक घराना फोकसेस मोर ऑन द स्पिरिचुअल आस्पेक्ट्स ऑफ द डांस ऑफ दैट डांस फॉर्म? स्पिरिचुअल आस्पेक्ट कौन से घराने स्पिरिचुअल आस्पेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देता है? आई वुड से जयपुर. नहीं, देखो जयपुर में स्ट्रेंथ और वेलर ज़्यादा दिखाया जाता है. बनारस में स्पिरिचुअल एंड डिवोशनल, एंड लखनऊ घराना में ग्रेस एंड एलिगेंस, ठीक है. ग्रेस एंड एलिगेंस, ठीक. जयपुर में स्ट्रेंथ एंड वेलर है ऑफ द राजपूत वॉरियर्स, ठीक है. बनारस में स्पिरिचुअल एंड डिवोशनल एक्सप्रेशंस, एंड लखनऊ में ग्रेस एंड एलिगेंस, ठीक है. तो ये 188 हो गया. Now, among the following famous Indian classical singer was fondly called as अप्पा जी by her disciples? तो ये गिरजा देवी को ही बोला जाता है अप्पा जी, ठीक है. ये एंड शी वॉज द क्वीन ऑफ ठुमरी. क्वीन ऑफ ठुमरी के नाम से जाना जाता है. मुस्तारी ने तो ठुमरी का नहीं टप्पा का इजाद किया था, फैज़ाबाद से बिलोंग करते थे. गिरजा देवी क्वीन ऑफ ठुमरी बोला जाता है, या अप्पा जी भी बोला जाता है, ठीक है. नाउ 186 देखो. द फेमस सितार प्लेयर नवाब इनायत खान बिलोंग्ड टू. इनायत खान इटावा से बिलोंग करते थे, ठीक है, और ये सितार बजाते थे. ही वॉज अ प्रोमिनेंट सितार एंड सुरबहार प्लेयर इन द अर्ली 20th century. ही वॉज अ पिवटल फिगर इन पॉपुलराइजिंग द सितार. तो ये इनायत खान इटावा से बिलोंग करते थे. देन वी हैव द क्वेंटेस्ट रेलिक ऑफ चुनार फोर्ट इज़ द श्राइन ऑफ. तो ये भर्तृहरि जो है, द क्वेंटेस्ट रेलिक ऑफ चुनार फोर्ट is the shrine of Bhartihari. It is located in Mirzapur district. Shrine of Bhartihari बस ये याद रखो. It is located in Mirzapur district, चुनार के आसपास, ठीक है. and it is one of the artifacts of the चुनार fort, ठीक है. Then we have the most widely spoken languages in UP. तो सबसे ज़्यादा क्या बोला जाता है यूपी में? आई थिंक उर्दू. इन चारों ऑप्शंस में तो उर्दू बोला जाता है, स्पेशली आफ्टर हिंदी. तो ये भी हो गया. फिर अगला पेज देखो 189. माघ मेला स्टार्ट्स. अब ये माघ मेला कब? मकर संक्रांति के बाद या उसी दिन स्टार्ट होता है. माघ मेला इज़ एन एनुअल हिंदू रिलीजियस फेयर हेल्ड एट त्रिवेणी संगम इन प्रयागराज. त्रिवेणी संगम प्रयागराज में माघ मेला मनाया जाता है. एंड इट स्टार्ट्स ऑन द एग्जैक्ट डे ऑफ मकर संक्रांति, ठीक है. द पोएट एंड सेंट कबीर वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन विच सिटी? तो कबीर जो है, आई थिंक ये वाराणसी में, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन वाराणसी. कबीर दास की बात हो रही है ना. सो ही वॉज ब्रॉट अप बाय मुस्लिम वीवर कपल नीरू एंड नीमा. कबीर दास वॉज डिसाइपल ऑफ रामानंद एंड इज पॉपुलर लिटरेरी वर्क्स इंक्लूड बीजक, सबद, रामायणी. बीजक, सबद एंड रामायणी आर फेमस वर्क्स ऑफ कबीर दास, ठीक है. नाउ 191 देखो. द फाउंडेशन ऑफ द लखनऊ घराना वाज लेड बाय उस्ताद बख्शू खान. अब जैसे टप्पा स्टाइल का इंट्रोडक्शन किसने? मुस्तारी ने, ठीक है, जो कि फैज़ाबाद से थे. उसी तरह से लखनऊ घराना का इंट्रोडक्शन किसने किया था? तो ये बख्शू खान ने किया था लखनऊ घराना का. द घराना इज़ नोन फॉर कथक डांस
इट वॉज इस्टेब्लिश्ड अंडर द पेट्रोनाज ऑफ नवाब ऑफ अवध वाजिद अली शाह। इन्हीं के पेट्रोनाज में ये किया गया था, उस्ताद बख्शू खान के द्वारा लखनऊ घराना बनाया गया था कथक के लिए। बरसाना होली इज़ प्लेड विद स्टिक्स, ये तो हमको पता ही है, women beat men with their sticks. Now what is Charkula of Uttar Pradesh? So it is a traditional folk dance of Braj region, ठीक है वो सही है। Then which of the following is the folk dance of UP? तो इसमें I think चारकुला है, ठीक है, जबकि कोला अट्टम ये तमिलनाडु का है। और बाय द वे लावा इज़ अ फोक डांस ऑफ मिनिकॉय आइलैंड, ठीक है। यहाँ से ये दो फैक्ट्स पता चल रहे हैं, दैट लावा इज़ अ फोक डांस ऑफ मिनिकॉय एंड कोला अट्टम तो तमिलनाडु का है, और स्वंग दादरा ये सब उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। द कुंभ मेला ऑर्गेनाइज्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? तो अब हरिद्वार में होता है ये। दैन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स इज़ अ यूनेस्को अक्लेम्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन यूपी? तो ये अकबर्स टोम्ब है। अकबर्स टोम्ब नहीं है, आगरा फोर्ट है भाई, अकबर्स फोर्ट है एक्चुअली वो। तो देखो यहाँ पे ताजमहल है, तीन ही हैं, ताजमहल वाला है और आगरा फोर्ट है और फतेहपुर सीकरी है, ठीक है। तो इसमें जो ताजमहल और आगरा फोर्ट है, जो जितना भी आगरा वाले इलाके का है, तो वो तो 1983 में मतलब साइन किया गया एज अ यूनेस्को हेरिटेज साइट, जबकि फतेहपुर सीकरी वाला 1986 में किया गया था। नाउ ड्यूरिंग हुज रेन डिड द आर्ट ऑफ पेंटिंग इन उत्तर प्रदेश रीच्ड स्पीक? आर्ट ऑफ पेंटिंग, तो पेंटिंग सबसे ज़्यादा किसके रेन में मतलब तो जहांगीर के समय में सबसे ज़्यादा विकास हुआ था पेंटिंग का। नाउ जहांगीर एम्प्लॉयड आका रिज़ा, a well-known Iranian painter, and his son Abul Hassan to achieve unparalleled sophistication in paintings. Under Jahangir patronage, the Mughal paintings achieved naturalism and scientific accuracy of the highest degree. Naturalism and scientific accuracy of the highest degree ये किसके समय आया? जहांगीर के समय आया। और आका रिज़ा एंड अबुल हसन, आका रिज़ा एंड अबुल हसन, एक्चुअली अबुल हसन वॉज सन ऑफ आका रिज़ा। तो ये दोनों जहांगीर के समय पेंटर्स थे। बहुत ही नेचुरलिज्म और साइंटिफिक एक्यूरेसी के साथ पेंटिंग होती थी जहांगीर के समय। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स लोकेटेड इन यूपी इज़ अ यूनेस्को अक्लेम्ड वर्ल्ड हेरिटेज? तो ये ताजमहल अभी बताया मैंने, फतेहपुर सीकरी है, ताजमहल है और आगरा फोर्ट है, ठीक है। एंड ये 1632 में कंप्लीट कर दिया गया था ताजमहल का कंस्ट्रक्शन। देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी भारत माता मंदिर सिचुएटेड? दैट इज़ इन वाराणसी विद इन द आई थिंक कॉम्प्लेक्स ऑफ BHU, ठीक है। नाउ भारत माता का ये क्या है? मंदिर। सो भारत माता मंदिर एक स्टैचू है इस मंदिर में रिजेंबलिंग भारत माता, which is made of marble and was inaugurated in the year 1936 by महात्मा गांधी। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का भी सवाल यहाँ से बन सकता है कि वाराणसी में तुम्हारा भारत माता एक मंदिर है, उस मंदिर के अंदर भारत माता की एक मूर्ति है और उस मूर्ति को इनाग्रेट किया था महात्मा गांधी ने 1936 में, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, राइट। फिर आगे देखो क्वेश्चन 200, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स यूनेस्को इंस्क्राइब्ड कुंभ मेला इन द रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल? आई थिंक 2017 में, या हाँ 2017 में कुंभ को रिकॉग्नाइज़ किया गया था, representative list of intangible cultural heritage of humanity. Then काशी विश्वनाथ टेम्पल इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? तो ये तो वाराणसी है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ उत्तर प्रदेश? तो ये कथक है। भरतनाट्यम तो आई थिंक तमिलनाडु का है, ओडिसी, ठीक है। नाउ 206 देखो, हु अमंग द फॉलोइंग हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर बिलोंग टू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश से कौन बिलोंग करते थे? आई थिंक भीमसेन जोशी होना तो चाहिए बट एक्चुअली गलत है। सिद्धेश्वरी देवी वॉज अ लेजेंडरी हिंदुस्तानी सिंगर फ्रॉम वाराणसी नोन एज माँ, ठीक है। शी बिलोंग टू बनारस घराना। सिद्धेश्वरी देवी उर्फ माँ बिलोंगिंग टू बनारस घराना। शी इनमें से यही हैं जो यूपी से बिलोंग करती हैं। द नेम द फेमस इंडियन तबला प्लेयर हु वॉज बॉर्न इन कबीर चौरा वाराणसी उत्तर प्रदेश एंड बिलोंग टू द बनारस घराना? तो किशन महराज हैं ये, ठीक है। पंडित किशन महराज वॉज एन इंडियन तबला प्लेयर। अब ये चौरी चौरा, नॉट चौरी चौरा, ये कोई कबीर चौरा नामक जगह जो कि बनारस में पड़ती है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। एंड ही ऑल्सो बिलोंग्स टू बनारस घराना। जहाँ जन्म हुआ उसी घराने में चले गए।
204 देखो, वेयर वाज फेमस फ्लूट प्लेयर हरि प्रसाद चौरसिया बॉर्न। तो ये इलाहाबाद में लोकनाथ नामक जगह है, वहाँ पे फेमस फ्लूट प्लेयर हरि प्रसाद चौरसिया का जन्म हुआ था। देन वेयर इज़ ताज महोत्सव ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर इन उत्तर प्रदेश, तो ऑफ कोर्स आगरा में होगा 10 दिन के लिए, ठीक है, इन द मंथ ऑफ फेबररी, ये भूल जाता है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा देखो, सत्रिय असम का होता है, मणिपुरी मणिपुर, मोहिनी अट्टम भी केरला का होता है, ठीक है। फिर अगले पेज पे चलते हैं। नाउ विच जॉनरे इज़ बधाई, तो ये फोक डांस ऑफ बुंदेलखंड है, ठीक है, एक्चुअली फोक म्यूज़िक है, इट इज़ नॉट अ डांस। बधाई songs in Bundelkhand are a type of folk song specifically enunciated with celebrations on auspicious occasion, ठीक है। These songs are sung to thank the goddess Sheetala and seek her blessing, ठीक है। Where is Latmar Holi celebrated every year, तो ये बरसाना में होती है, ठीक है। Now which song praises the divinity of Radha and Krishna, which song praises the divinity, तो ये रसिया ही होगा, ठीक है। Portrayal and love of Radha and Krishna। Now विच इज़ मेन फोक सॉन्ग ऑफ उत्तर प्रदेश, तो ये बिरहा है, फोक सॉन्ग ऑफ उत्तर प्रदेश बिरहा, ठीक है। बटेश्वर फेयर इज़ ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी, तो ये आगरा में होता है, क्लियर है, बटेश्वर आगरा में होता है, ठीक। देन वी हैव व्हाट इज़ द वुमेन पुट ऑन हर हेड ड्यूरिंग परफॉर्मिंग द चारकुला, तो ये ऑयल लैम्प होते हैं, ठीक है। इसमें 108 लिट ऑयल लैम्प्स ऑन देयर हेड्स वाइल सिंगिंग थीमेटिक सॉन्ग ऑफ गॉड कृष्णा, तो ये चारकुला में होता है। दैन रामलीला एंड रासलीला आर एग्जाम्पल ऑफ उत्तर प्रदेश फोक, आई थिंक ये ड्रामा एंड डांस होता है, बी, ठीक है। देन लखनऊ महोत्सव इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन विच मंथ, तो ये नवंबर दिसंबर में मनाया जाता है, एंड ठीक है, बस ये हो गया। फिर ये क्या था, एवरी ईयर मोर देन 2500 फेयर्स आर हेल्ड इन उत्तर प्रदेश विच रिफ्लेक्ट्स द कल्चरल हेरिटेज एंड prosperity of the state. Bateshwar fair is held near famous temple of Baba Bholenath on the banks of river Yamuna in Agra। तो यहाँ से मेंस के लिए 2 लाइनें मिल रही हैं, जैसे कि एवरी ईयर मोर देन 2500 फेयर्स आर हेल्ड इन उत्तर प्रदेश। बटेश्वर फेयर जो होता है बाबा भोलेनाथ मंदिर के पास यमुना नदी के तट पे आगरा में मनाया जाता है, ठीक है, ये पेज भी हो गया। फिर इसके बाद अगले में चलते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज़ नॉट रिलेटेड टू यूपी, तो अब इसमें मयूर डांस ये कैसे हो गया यार। सो पपेट डांस इज़ नॉट रिलेटेड टू यूपी, ओके। कठपुतली या पपेट डांस इज़ अ फोक आर्ट ऑफ राजस्थान। कठपुतली इज़ अ स्ट्रिंग पपेट थिएटर नेटिव फॉर्म ऑफ इंडियन पपेट्री। चारकुला एज वेल एज मयूर डांस एंड रासलीला आर फोक डांस ऑफ मथुरा, तो इसमें मयूर, एम फॉर मथुरा, तो ये ध्यान रखो, ठीक है। तो कठपुतली नहीं होगा, ये कठपुतली नहीं होगा। देन कुंभ एंड अर्धकुंभ, तो ये 12 और 6 में होना चाहिए, ए ऑप्शन, ठीक है। नाउ सोहार फोक सॉन्ग, ये ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ओकेजन्स, तो ये ऑन द बर्थ ऑफ चाइल्ड। तो सोहार इज़ अ ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग प्राइमरली sung in North India, particularly in UP and Bihar. It is sung during the birth of a child, especially son। तो during the birth of child, especially son में सोहार गीत गाया जाता है। Which folk song of UP is part of life cycle and believed to celebrate the birth of a child, तो ये सोहार है। एंड विच डांस इज़ परफॉर्म बाय द अहिर कम्युनिटी ड्यूरिंग दिवाली, तो ये नटवरी है, ये यादव्स, एक सेकंड, ये गलत हो गया, वैसे नटवरी भी यादव्स का ही होता है। बट पाई डंडा इज़ अ मार्शल आर्ट बेस्ड फोक डांस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम बुंदेलखंड ऑफ उत्तर प्रदेश विच इज़ परफॉर्म बाय द अहिर कम्युनिटी ड्यूरिंग दिवाली। द डांस इज़ इंस्पायर्ड बाय लेजेंड कृष्णा लिफ्टिंग द गोवर्धन माउंटेन। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। लेट मी फाइंड आउट ऑन गूगल वेदर नटवरी और पाई डंडा इनमें से कौन सा यादव कम्युनिटी, आहिर कम्युनिटी से बिलोंग करता है, ठीक है। मुसाफिर कैफे नहीं देखना है। सो आउट ऑफ नटवरी एंड विच इज़ रिलेटेड टू यादव कम्युनिटी ऑफ यूपी। अरे यार, कार बताओ अब इनको, राइट। सो आउट ऑफ द 2 पाई डंडा इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द यादव आहिर कम्युनिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, पर्टिकुलरली इन द बुंदेलखंड रीजन ड्यूरिंग द दिवाली फेस्टिवल, ठीक है, तो ये हो गया। नटवरी इज़ अ फोक डांस फ्रॉम पूर्वांचल रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश दैट फॉर्म्स द रिदमिक एंड फुटवर्क बेसिस ऑफ द क्लासिकल डांस फॉर्म कथक डिपिक्टिंग द लेजेंड्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा, बट इट इज़ ट्रेडिशनली परफॉर्म बाय द कहार कम्युनिटी रादर दैन द यादव्स, ठीक है। तो नटवरी जो है ये कहार कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है, जबकि दिवाली में यादव आहिर कम्युनिटी के द्वारा पाई डंडा बुंदेलखंड में किया जाता है, विच इज़ अ सॉर्ट ऑफ
विच इज़ सॉर्ट ऑफ फोक डांस ड्यूरिंग दिवाली। एंड दूसरी चीज़, ये जो पाई डंडा है, दिस इज़ इंस्पायर्ड बाय द लेजेंड ऑफ कृष्णा लिफ्टिंग द गोवर्धन माउंटेन। तो ये ध्यान रखना कि नटवरी इज़ रिलेटेड टू अहिर कम्युनिटीज़, जबकि तुम्हारा अभी क्या देखा था, गलत बता दिए। पाई डंडा इज़ रिलेटेड टू अहिर कम्युनिटी, जबकि नटवरी इज़ रिलेटेड टू कहार कम्युनिटी। नाउ 225 देखो, विच गॉड इज़ वर्शिप्ड इन छठ पूजा। तो ये सन है, कहाँ गया, फायर है ना, ठीक है। ना उस्ताद विलायत खान ऑफ आगरा घराना कंपोज्ड बंदिशें इन मैनी राग्स अंडर द सर नेम, आई थिंक प्राण प्रिया, हाँ कहीं तो पढ़ा था मैंने ये, इसलिए उस्ताद विलायत खान ऑफ आगरा घराना, इन्होंने कई बंदिशें लिखी थी, बट इन्होंने अपना एक पेन नेम, आर्टिस्टिक नेम प्राण प्रिया के नाम से धारण किया था। नाउ नेम द फोक म्यूज़िक ऑफ यूपी विच इज़ संग ड्यूरिंग द मानसून। तो ये कजरी है, डिपिक्ट्स द फीलिंग ऑफ सेपरेशन। तो कजरी इज़ अ फोक म्यूज़िक ऑफ उत्तर प्रदेश, संग ड्यूरिंग मानसून, डिपिक्ट्स द फीलिंग ऑफ सेपरेशन। तो ये ध्यान रखना। फिर 222 देखो, वेर इज़ चिकनकारी वर्क मेनली डन इन। तो ये लखनऊ में होता है। नाउ उत्तर प्रदेश इज़ वर्ल्ड फेमस फॉर विच एम्ब्रॉयडरी स्टाइल, चिकनकारी। नाउ द फेमस एम्ब्रॉयडरी डन इन क्लॉथ यूजिंग वाइट थ्रेड। तो ये भी चिकनकारी है। देखो थोड़ा सा लिखने के लिए पता होना चाहिए कि चिकनकारी इज़ फेमस इन लखनऊ, नोन फॉर इट्स इंट्रिकेट वाइट थ्रेड वर्क। तो ये वाइट थ्रेड वर्क ऑन फाइन मसलिन फैब्रिक, ऑफन क्रिएटिंग डेलिकेट एंड एलिगेंट पैटर्न्स। वाइट थ्रेड वर्क ऑन फाइन मसलिन, ये है चिकनकारी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देन 226 देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट फोक सॉन्ग ऑफ उत्तर प्रदेश। तो अब गिड्डा नहीं है, गिड्डा तो पंजाब में होता है, ठीक है। नाउ चॉक ड्राइंग्स और डार्क रेड कलर ड्राइंग मेड बाय प्रिमिटिव मैन आर फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज़। तो ये मिर्ज़ापुर होना चाहिए, क्योंकि वहीं पे तुम्हारा वो सब था ना, जिस काइंड ऑफ रिलेटेड टू द एंशिएंट हिस्ट्री। मिर्ज़ापुर में कई सारी साइट्स भी हैं, तो वहीं पे चॉक ड्राइंग्स ऑफ डार्क रेड कलर्ड, मतलब लाल रंग के चॉक होते थे। चॉक ड्राइंग्स और डार्क रेड कलर ड्राइंग आर फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज़ इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिर्ज़ापुर। देन नैमिषारण्य पिलग्रिमेज साइट इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो ये नैमिषारण्य सीतापुर के पास पड़ता है, ठीक है। एंड नैमिषारण्य इज़ अ लैंड connected with Hindu mythology, linking it to Lord Brahma, Lord Vishnu and Goddess Sati। तो ब्रह्मा, विष्णु एंड शिवा एंड गॉडेस सती, ये चार लोगों से नैमिषारण्य का मतलब जुड़ाव है। पहली ये तीन तो आसान है, ब्रह्मा, विष्णु और शिवा। एक और याद कर लो, गॉडेस सती, ठीक है। नाउ दिस प्लेस इज डिस्क्राइब्ड इन द पुराणाज एंड द महाभारत। पुराणाज एज वेल एज महाभारत दोनों में नैमिषारण्य का जिक्र है। नैमिषारण्य इज़ द होली प्लेस वेयर द शूक ऋषि, जो कि एक डिसाइपल ऑफ वेद व्यास, चांटेड द स्टोरीज ऑफ द महाभारत। शूक ऋषि चांटेड द स्टोरी ऑफ महाभारत एंड द पुराणास टू थाउजेंड्स ऑफ ऋषिज, ठीक है। तो ये लेजेंड है, वो बेसिकली वेद व्यास के ही शिष्य थे। देन डैश इज़ द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ स्टेंसिलिंग फ्रॉम मथुरा। तो सांझी होगा और क्या, सांझी आर्ट इज़ ट्रेडिशनल folk art from paper stenciling, particularly prevalent in Mathura and Vrindavan, Uttar Pradesh. It involves creating intricate designs, often depicting scenes from life of Lord Krishna by cutting stencils from paper, using them for applying colors। ठीक है, ये हो गया सांझी, मथुरा में। देन मयूर भी एक प्रकार का फोक है, डांस शायद म्यूज़िक मथुरा का। देन 233 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम यूपी एंड इज़ part of the 8th form of classical dance। तो ये कथक है। Then the date of the Mahakumbh Mela is astronomically determined, often studying the positions of sun, moon and। तो ये जुपिटर होता है, ठीक है। महाकुंभ जो होता है astronomically determined किया जाता है by studying the position of sun, moon and Jupiter। When Jupiter enters the zodiac sign of Aquarius, it marks the start of Mahakumbh period। When Jupiter enters the zodiac sign of Aquarius, it marks the start of Mahakumbh period। The Kumbh Mela is celebrated at 4 places। ठीक है, इतनी बात जान लो। ये एक नया फैक्ट पता चला कि महाकुंभ तब स्टार्ट किया जाता है जब सन, मून और जुपिटर की पोजीशंस देख सकते हैं हम लोग इन